हम लोग अभी आयुष कर्म देख रहे हैं। आयुष कर्म में हमने चार उत्तर प्रकृति में से तीन देख चुके हैं, चौथी देवायु हम लोग देख रहे हैं। देवायु में हम लोगों ने पिछली क्लास में श्रावकपना, साधुपना और बाल तप देख लिया। लास्ट में हमने बाल तप में देखा कि भगवती सूत्र में हमने दो स्टोरीज देखी थी, ताम्ली तापस की और पूरण सेठ की, और देखी थी सीमा कितनी। जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। शशिकला जी, अब मैं आपको ही एड्रेस करके ये बार बार बोल रही हूँ, आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम है, मेरी इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है। आप जगह चेंज करिए। किसी को बोल के इंटरनेट वापस दिखवाइए, किसी को कि इंटरनेट का प्रोवाइडर चेंज करिए। पिछली क्लास में हमने पूरण सेठ और ताम्ली तापस की स्टोरी देखी थी, और देखी थी कितनी साधना करके वो लोग इंद्र बन जाते हैं, दोनों इंद्र बन जाते हैं, पर वो बाल तप करते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो मिथ्यात्व अवस्था में साधना करके वो लोग इंद्र तक बन गए। वो बात अलग है कि उनको बाद में सम्यक दर्शन आया, बट बाल तप से आप देवगति, तो क्या देव में इंद्र भी की भी पदवी पा सकते हो, हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम लास्ट वाला टॉपिक लेंगे, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या होता है? कोई बता सकता है? एनीबडी वांट्स टू से अकाम निर्जरा क्या होता है? ट्राई करेगा कोई? ओके। सो निर्जरा का मतलब होता है मेरे ऊपर से कर्म हटना। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। सकाम निर्जरा सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव करता है। यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं है तो आप सकाम निर्जरा कर ही नहीं सकते हो। जो नौ तत्व हैं उसमें जो निर्जरा नाम का एक तत्व है, निर्जरा नाम का जो तत्व है वो सिर्फ सकाम निर्जरा की बात कर रहा है, वो अकाम निर्जरा के बारे में बात नहीं कर रहा है। समझ में आया? जब भी मैं निर्जरा वाला टॉपिक ले रही हूँ उसमें सकाम निर्जरा की बात हो रही है, अकाम निर्जरा की बात नहीं हो रही है। पर मेरा सवाल यह है कि अकाम निर्जरा क्या होता है। तो अकाम निर्जरा के बारे में यह है कि चारों ही गति के जीव, यानी सब लोग, सब लोग, ऐसा कोई जीव नहीं है। देखो, सिद्ध भगवंतों को छोड़ दो, वो तो निर्जरा करते ही नहीं है, ठीक है, तो उनको छोड़ दो, बाकी सारे लोग निर्जरा करते हैं। ओके। तो सब चारों ही गति में अकाम निर्जरा होती है। तो वो होती कैसे है कि हर जीव के ऊपर कुछ कर्म चिपके हुए हैं, पाप के और पुण्य के दोनों के चिपके होते हैं। तो बिना बिना किसी एफर्ट से पाप के कर्म उदय में आए हुए हैं। जैसे मैं नरक में हूं, तो यदि मैं नरक में बैठी हुई हूं तो नरक की वजह से मेरे कुछ पाप के कर्म उदय में जेन्यूनली है, और वो उदय में है, और मैं उसमें ज्यादा राग द्वेष नहीं करती हूँ, संभाव से सहन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोई और ऑप्शन भी है। मैं संभाव से यदि सहन कर लेती हूँ तो वो अकाम निर्जरा को, निर्जरा क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, अकाम निर्जरा बन जाता है। ऐसे करते हुए कई बार गरीबों के घर, देखो आपके घर भी कई लोग सर्वेंट्स होते हैं, तो वो सोचते हैं ना कि मालिक खा ले उसके बाद हम खाना खाएंगे। अब मालिक है ही ऐसा जो 2-3 बजे खाएगा दोपहर को, और बेचारा नौकर क्या कब खाएगा, खुद सोच के देखो, बताओ। हाँ, वो बेचारे को 4 बज जाते हैं लंच का खाना खाने में, फिर भी वो चुप रहता है। क्यों रहता है? उसको पता ही नहीं है कि देर इज एन ऑप्शन, द अदर ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है उसको पता ही नहीं है कि यार मालिक के पहले मैं कैसे खा लूं। तो वो वेट करता है, मालिक ने खा लिया, चलो मैं खा लेता हूँ। तो है तो उसका पाप का ही उदय है ना, ठीक है। तो पाप का उदय हुआ, और उसने कुछ गंदा नहीं बोला, आप इरिटेट नहीं हुआ आपसे, आपको बुरा भी नहीं बोला, उसको उसको आदत पड़ गई है रोज के, भैया मालिक कितने बजे खाएगा, मुझे तो 4 बजे से पहले मिलने वाला नहीं है, वो खा रहा है 4 बजे। तो उसकी अकाम निर्जरा है, क्योंकि उसने अपने पाप के उदय में राग और द्वेष नहीं किया, समभाव से उसको सहन कर लिया। अब समभाव भी इज नॉट जैन धर्म डाल के संभाव किया, वो अनायास ही। कई लोग होते हैं ना, अच्छे होते हैं, उनके साथ आप गाली भी दे दो तो उनको बुरा भी नहीं लगता, तो मैंने आपको गाली दे दी, पर आप बहुत अच्छे इंसान हो तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने कभी देखा है? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, उनको आप जितनी गर्मी, जितनी तकलीफ, जितनी मुसीबत में भी वाली सिचुएशन में रख दो, राइट, बिना एसी बिना पंखे के भी बिठा दो ना, वो चू नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे सब ठीक है ठीक है। देखो हम लोग जो करते हैं ना,
वो जैन धर्म सोच के हम लोग सामायिक में पंखा लाइट बंद करके बैठते हैं, और उसमें हमको तकलीफ भी होती है कि यार वो गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर कई लोग कहीं भी बैठ जाते हैं और उनको बिल्कुल चू चू नहीं करते हैं। जो सड़क पे जो काम करते हैं, राइट, मजदूर लोग जो काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, धूप इतनी, इतनी गर्मी, कई बार तो बिल्डिंग के बाहर 6-6 10-10 तल्ला के अंदर बाहर वो स्केयर फोल्डिंग लगा के काम करते हैं, मरने का भी डर, इतने पाप का उदय है, कितनी जान जोखिम में रखे हुए बेचारे काम कर रहे हैं। पाप का ही उदय है ना, और क्या है बताइए। हाँ, उनको बुरा भी नहीं लगता, वो इस बात के लिए खुश है कि नौकरी तो मिली, आज पैसे तो मिलेंगे, रात को खाना तो घर में जाके मिलेगा ना। सो वो भी अकाम निर्जरा को ही क्वालिफाई करता है। समझ में आ गया? हम्म। आप पैदा ही गरीब घर में हुए हो, तो आप पैदा ही हुए हो कि दिन में 2 बार खाना खाते हो, वो भी एकदम कैसे, चावल के अंदर कुछ डाल के आपने खा लिया, मतलब दाल थोड़ी सी डाली और वो ही खा लिया, क्योंकि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आप खाते ही वैसे हो। तो आपको कभी पता ही नहीं लगा कि यार, नहीं नहीं, ऐसे सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी आपको रख रहे ही नहीं, आप चुपचाप खा लेते हो। तो वो भी तो वो अकाम निजराई मानी जाएगी ना, राइट। देखो, आप अमीर हो फिर आप गरीब हो जाओ ना, तो आपको, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, पर आप पैदा ही उस सिचुएशन में हुए हो, तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें गुस्सा करना या मांगना या और होना चाहिए, तो वो अकाम निर्जरा को क्वालिफाई कर जाता है। अकाम निर्जरा प्रति समय हर जीव की, आपकी और मेरी हो रही है, ठीक है। सकाम निर्जरा सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव की होती है, ये बात समझ में आ गई है आपको? हाँ। तो अकाम निर्जरा करते करते लोग इवॉल्व होते हैं, ठीक है। इवॉल्व का मतलब होता है, अम, जीव सबसे पहले एकेंद्रीय जीव ही होता है सबसे पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, इसमें दो धारणाएं आती हैं, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। तो कई लोग, कई संघ अव्यवहार राशि को नहीं मानते हैं, कई लोग मानते हैं, ठीक है। सो जो मानते हैं उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, आप अपनी अपनी धारणा के हिसाब से, अपने संघ की धारणा के हिसाब से पिक एंड चूज कर लेना। नॉट माई जॉब टू डिसाइड हु इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। सो मैं अव्यवहार राशि से समझाती हूँ, यदि आपके संग में नहीं है तो अपने आप उसी तरह से समझ लेना, ठीक है। मान लीजिए जीव अव्यवहार राशि में बहुत लंबे टाइम तक एकेंद्रीय में रह रहा है, ठीक है, और वो व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि में आता है का मतलब है, वो पहली बार एकेंद्रीय को छोड़ के कुछ और बनता है, बेइंद्रिय बनता है या कुछ और बनता है। तो वो कैसे इवॉल्व करता है, तो वो अकाम निर्जरा से धीरे 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 ऊपर बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैं एक जीव हूं जो हमेशा एकेंद्रीय में ही रही हूं, ठीक है, अव्यवहार राशि में। मैं व्यवहार राशि में आई, तो इतने बुरे मेरे ऊपर कर्म चिपके हुए थे कि मैंने कितने साल, मैं कितने लंबे लंबे, मतलब काय स्थिति उनकी बहुत बड़ी होती है। पानी काय के जीव में रही, अग्नि काय के जीव, मतलब तेवकाय में रही। ऐसे करते करते कभी एकेंद्रिय से निकल के मैं बेइंद्रिय बनी। वो अकाम निर्जरा से ही इवॉल्व किया। फिर बेइंद्रिय में भी तो पाप ही है ना, कौन सा बेइंद्रिय कोई इतना पुण्य वाली चीज है, राइट। उसमें भी मैंने पाप की मतलब करते करते मैं तेन्द्रिय में गई। ऐसे अकाम निर्जरा करते करते मैं पंचेंद्रिय बनी। आगे जाके मैं संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बनी, और तब मुझे सही गलत का की समझ आई, तब मुझे क्या पता सम्यक दर्शन मिला नहीं मिला, ये भी होता है। सो अकाम निर्जरा करते करते लोग इवॉल्व भी होते हैं, क्योंकि वैसे उनके कर्म हाल फिर जाते हैं, ठीक है। भगवती सूत्र में एक जगह आता है कि जो नारकी जीव है, वो जब आता है, मतलब पैदा हुआ वहां पे, अभी पैदा हुआ, वो ज्यादा गंदा दिखता है, ज्यादा बदसूरत होता है, ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा होता है। पर जब मरने वाला टाइम होता है ना, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, उसका नरक आयु खत्म होने लगता है ना, तो उसकी लाइफ बेटर हो जाती है। अब बोलोगे उसकी लाइफ बेटर क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने बहुत घटिया जो पाप के नरक वाले जो कर्म थे ना, काट लिए, हल्का हो गया वो बंदा, ठीक है। नरक में रहते 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 काट लिया। सो एंड में जब तक वो, बाय द टाइम दैट थिंग ही इज इन अ बेटर प्लेस, मतलब वो बेटर है, उसको हल्का हो चुका है, राइट। और देवता में उल्टा उल्टा चलता है, ठीक है। सो एनीवे, सो अकाम निद्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हर जीव करता है। आर वी वेरी क्लियर? चारों गति के जीव करते हैं। सो ये करते हुए भी जीव देवायु में पहुंच जाता है, इसका ये वर्णन आता है। और देवायु के, तो मैंने ये पूरा आज चारों उत्तर प्रकृति पढ़ा दी।
इसके अंतर्गत मैं एक दो चीजें और बोलना चाहती हूँ कि तथा स्वभाव से जीव जितनी बार नरक में रहा है उससे असंख्यात गुना ज्यादा टाइम वो देवायु में रहा हुआ है। देव सॉरी, उसको उसने देवायु बांधी है, मतलब देवलोक में रहा हुआ है। ये समझ में आया? ये जो लास्ट सेंटेंस मैंने बोला, जितना टाइम आप नरक में रहे हुए हो उससे देव में असंख्यात गुना टाइम ज्यादा रहे हो। आर बी वेरी क्लियर? वेरी क्लियर। क्यों? तथा स्वभाव से जीव पुण्य का बंध ज्यादा करता है। ओके? एकेंद्रीय जीव भी पुण्य की हरकतें करता है। क्या करता है बताओ? एकेंद्रीय जीव क्या कर रहा है? पुण्य की क्या हरकत कर रहा है? एनी आइडिया? है तो रहा ही है अपना कर्म। हाँ, कर्म सहता ही है वो। पर अब दैट कोई इज किसी ने आप निर्जरा। मैं बोल रही हूँ पुण्य पुण्य कैसे बांधता है? एकेंद्रीय जीव कैसे पुण्य बांधता है? अगर हमने जब वो पानी पिया तो हमारी प्यास बुझी, तो इस हिसाब से अब काय के जीवों को पुण्य। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने पानी पिया तो उसने मेरी प्यास बुझाई। पानी के जीव ने, जीव को का पुण्य का बंध। फिर वेजिटेबल्स है, जो जो ग्रीन ट्रीज है, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। दैट ऑल्सो क्वालिफाइज पुण्य, राइट? सो तथा स्वभाव से जीव, आपको ये भी नहीं पता है, पर आपकी बॉडी तथा स्वभाव से पुण्य ज्यादा बांधती है, तथा स्वभाव से, ठीक है? वो बात अलग है, उसकी मैग्नीट्यूड और रस इतना ज्यादा तभी होता है जब आप उपयोग सहित करो, अदरवाइज नहीं होता है। बट पुण्य तथा स्वभाव से ज्यादा बांधती है, ठीक है? ओके। सो मैंने आज चार उत्तर प्रकृति खत्म कर दी है देवायु की, और मेरा आयुष कर्म का मेन जो उत्तर प्रकृति खत्म हो गई है। सो मैं इसके अंतर्गत दो तीन सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोगों से सवाल है कि आपने चारों उत्तर प्रकृति समझ ली है, राइट? मनुष्य, तिर्यंश, देव और नरक। आप अपनी, और उसके चार चार कारण भी देखें। आप खुद सोचो कि जो मेरी लाइफ अभी चल रही है, कहाँ जाओगे इन चारों में से, कहाँ जाओगे फ्यूचर में? ये मुझे समझाओ ईमानदारी से। देखो, आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टेल मी, ठीक है? खुद इवेल्युएट करो कि आपकी ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइफ जो चल रही है उसके हिसाब से आपका अगले भव का आयुष कहाँ होगा। नरक का, तिर्यंश का, मनुष्य का, या देव का? सोच के देखो। सोचा? सोच लिया? हाँ? सोचा कि नहीं सोचा? चंचल, तुमने सोच लिया? हाँ? सोच के देखो। आई यू रेडी टू एक्सेप्ट के बस मुझे, मैं वहां जाऊंगी? आई यू ओके अबाउट इट? हाँ? नहीं तो क्या करोगी उसके लिए? तुमको यदि लगता है कि मैं माया ज्यादा करती हूँ और मतलब छल कपट मेरी लाइफ में है ज्यादा, या मैं आरंभ बहुत करती हूँ, परिग्रह बहुत ज्यादा है मेरी लाइफ में, राइट? दिख रहा है तिर्यंश और नरक के का वेटेज ज्यादा हो रहा है, तो दिख रहा है कि देवलोक का तो कोई अता नहीं हो रहा है। सो यू, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। आप अपना फ्यूचर का नेक्स्ट भव, आप अपनी अभी की हरकतें से अगले भव का ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकते हो, मतलब जहां जाना है उसको चेंज कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई थिंक। ईमानदारी से देखो कहाँ जा रहे हो। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। आपको पता होना चाहिए आपकी हरकतें आपको कहाँ ले जाने वाली है, ठीक है? आप अपने आप को तो उल्लू नहीं बना सकते ना। आप मुझे उल्लू बना दोगे, बोलोगे नहीं नहीं हम तो धर्म करते हैं, हम तो जा रहे हैं देवलोक। आप मुझे उल्लू बना दोगे, अपने आप को नहीं बना पाओगे, ठीक है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से ये है कि आपको यदि अभी कोई केवली भगवंत ये बता दे, केवली भगवंत है नहीं, ये असत कल्पना से ये क्वेश्चन है, ठीक है? इमेजिनरी क्वेश्चन है। मान लो कोई केवली भगवंत आपको अभी बता दें कि आप मर के नरक में जाओगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हाउ वुड योर रिएक्शन बी एंड हाउ वुड यू फील? अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। It's hard to accept for me.
हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि आपकी आपकी लाइफ अभी भी मनुष्य में भी टफ है, ठीक है। नो बडीज लाइफ इज इजी, क्योंकि पांचवा आरा दुख हमारे में किसी की लाइफ इजी नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं तो है ही, कुछ ना कुछ तो इश्यूज है ही, ठीक है। सो सोच के देखो, इसके अंदर भी जब हमारी इतना टफ है, और तिरयंच हमसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सीरियसली डिफिकल्ट है, ठीक है। वहां ना डॉक्टर्स हैं, ना वहां पे खाने का कुछ अरेंजमेंट है, ना वहां पे सर्दी गर्मी का घर की प्रोटेक्शन है, ना सिक्योरिटी जैसी चीजें। तिरयंच में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और यदि नरक में आप चले गए तो चिंता मत करो। 16 महारोग कांस्टेंट है आपके बॉडी में, 16 महारोग कांस्टेंट रहते हैं आपकी बॉडी में। खाना खाओ तो मुसीबत, नहीं खाओ तो मुसीबत, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी पेनफुल इधर वे, ठीक है। ऊपर से वहां पे क्षेत्र वेदना भी है, ऊपर से परमाधामी देव आके भी टॉर्चर करते हैं, ऊपर से वहां पे जो दूसरे नारकी हैं वो आके एक दूसरे को दुखी करते हैं। आई मीन सोच के देखो, कितना ज्यादा सोच के भी इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट, हार्ड टू एक्सेप्ट। मैं ये आप में से किसी को ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी? किसी आप में से किसको लगता है मैनेज? किसको लगता है? हाँ, किसी को नहीं? डर लगता है मैम। किसको डर लग रहा है आपको? मुझे डर लग रहा है शशि को। सच में डर लग रहा है शशि जी? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, सच में डर लग रहा है। सच में डर लग रहा है। ये बात आपकी नहीं है, अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि जीवों को भी डर लगता है, ठीक है। मैं आपको आगम में से एक स्टोरी बताती हूँ। श्रेणिक राजा जो था ना, वो सम्यक दृष्टि जीव था, राइट। उसने तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा हुआ था। वो महावीर स्वामी भगवान का टोटल मस्त, यू नो, ऐसा श्रावक था कि बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। उसको महावीर स्वामी भगवान ने एक बार किसी वजह से बताया कि तू मर के नरक में जाएगा। तुमको पता है उसका क्या हालत हुआ? जैसे शशि जी आपको हुआ ना, वैसे उसको भी पैनिक अटैक आया, लिटरली ही हैड अ पैनिक अटैक। उसने क्या बोला पता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे नरक टालो, मेरी मेरी किसी भी तरह से टालो। आप मुझे सोल्यूशन बताओ, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरी ये नरक टालो। आई एम नॉट गोइंग देयर, मेरा ये टालो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो इतना पैनिक अटैक में था कि महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? गेस करो, एनीबडी हु नोज द स्टोरी। महावीर स्वामी भगवान पता है क्या बोलते हैं? ठीक है, घबराए हुए आदमी को तो पहले सांत्वना देनी पड़ती है ना। अनेकांतवाद टीचेस यू हाउ टू टॉक, टॉक मतलब कैसे बात की जाती है ना, ये अनेकांतवाद सिखाता है, ठीक है। अब कोई पैनिक अटैक में है, राइट, इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, घबराया हुआ है, तो उसको सत्य नहीं बोला जाता, ठीक है। अब उसको सत्य बोल दोगे कि नहीं बेटा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो, तेरे को पता नहीं है, तू सम्यक दृष्टि जीव है कि आयुष कर्म फिक्स्ड होता है, नरक आयु टलती नहीं है। अभी उसको ऐसी सत्य दोगा तो बेचारे को वैसे ही हार्ट अटैक आएगा और बेचारा वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बंदे को ना सांत्वना दी जाती है, ठीक है। सो महावीर स्वामी भगवान के वर्ड्स क्या थे? हाँ, तेरा नरकायु टल सकता है। ये सेंटेंस क्या बोला भगवान ने, महावीर स्वामी भगवान ने? तेरा नरकायु टल सकता है। और ये क्या उसको बोला? ये तू ये 3 काम कर ले, इससे नरकायु टल जाएगा। और 3 कौन से जॉब्स दे दिए? इम्पॉसिबल जॉब, जो काम हो ही नहीं सकते थे, वो इम्पॉसिबल जॉब थमा दिए। सो व्हाट, राइट, थमा दिया ना। आप आप तो भगवान के कॉलर पकड़ सकते हो, भगवान आपने तो झूठ बोला, आपने बोला टल जाएगा तेरा नरकायु, आप कैसे बोल सकते हो? वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, समझ में आया? इमोशनल जब आदमी रिएक्ट करता है तो उसको सांत्वना, उसको काम डाउन किया जाता है। यू हैव टू बाय टाइम, सो दैट वो बाय, थोड़ा टाइम लैग होता है ना, तो उससे आदमी थोड़ा सा वो प्रोसेस कर पाता है वो डेटा जो उसको उसको धक्का लगा है उस इस इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला ना, हाँ तेरा नरकायु टल सकता है, तू ये 3 काम कर ले, तेरा नरकायु टल जाएगा, राइट। तो ये असत्य वचन के को क्वालिफाई नहीं करता, इट्स द वे ऑफ टॉकिंग टू अ पर्सन जो ओवरवेल्म्ड है, समझ में आया? तो भगवान के वो जो तीनों काम वो उसने एक एक करके मेहनत करके करने की कोशिश की, और तीनों में वो बंदा फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो जॉब्स थे ही इम्पॉसिबल जॉब्स, ठीक है। बाय द टाइम टाइम लैग हो गया, तो जब वो वापस आया उसको समझ में आ गया था कि जैसे ये काम इम्पॉसिबल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल, ठीक है, नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, वैसे ही तेरा नरकायु भी नहीं टल सकता। तो भगवान जब वो प्रोसेस कर लिया उसने वो थिंग, तब भगवान ने बोला तू चिंता मत कर, जब तू वहां से निकलेगा ना, उसके बाद तेरा मनुष्य भव होगा, और उस भव के अंदर तू तीर्थंकर बनेगा, और तू खुद तो मोक्ष में जाएगा, साथ में कितने जीवों को
मतलब साथ में तिरा के लेके जाएगा अपने साथ। तो तीर्थंकर तो खुद तो नहीं जाते, अपने साथ कितनों को उतारते हैं। तो जब उसको वो पता लगा तब उसको शांति हुई। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, पहले तो आपके हाथ में है, आप अपनी ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइफ, मतलब आप कहाँ जाने वाले हो, आप अभी भी चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं यार मेरे तो 50 साल की उम्र हो गई अब, तो भी 50 साल बाकी है आपके, बहुत टाइम बाकी है मरने के पहले जो टाइम है ना, उसको आप इस तरह से यूज करो कि आपका थोड़ा भला हो सके, ठीक है। नहीं भी हो मान लो भला, तो इस तरह की साधना करो कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है ना, तो कभी ना कभी मोक्ष में जाओगे। तो मैंने बताया ना, किसी को यदि ये पता लग जाएगा ना, तू नरक में भी जा रहा है पर निकल के तू मोक्ष में निकल जाएगा ना, मतलब चाहे 3 भव में जाए, चाहे तू 6 भव में जाए, चाहे 15 भव में जाए, अरे ये तो छोड़ो, तू संख्यात या असंख्यात भव में भी तू मोक्ष में जाएगा ना। ऐसे भी आदमी को पता लग जाए ना, तो आदमी को भी सांत्वना मिलती है। समझ में आया? हाँ, तो ऐसी हरकतें कर लो कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लो, जिससे आपको ये सांत्वना मिल जाए कि मैं कभी ना कभी तो मोक्ष में जाऊंगी। गॉट इट? ये चिंतन का विषय है। सोचो, मरना सबको है, सबको लगता है कि मैं शाश्वत हूं, किसी को नहीं। कोई कौन मान के चलता है कि मैं मतलब मरूंगी। हाँ, किसी की डेथ होती है ना, शमशान घाट में खड़े होते हो, तब थोड़ा लगता है कि हाँ यार, हार्ट अटैक तो मेरे को भी आ सकता है, मैं भी अभी अगले क्षण मर सकती हूँ। वो जैसे ही वो वहां से वापस आते हो, किसी की डेथ से वापस आते हो, फिर ऐसे ही जीते हो कि भैया कभी मरना ही नहीं है आपको। ऐसे ही जीते हैं ना हम लोग, राइट? जितना पैसा कमा लो, जितने अमीर बन जाओ, जितना ऐश करनी है कर लो, कौन मरने वाला है? मरने का कौन सोचता है? हाँ। सो आपको यहाँ पे सोचना है आयुष कर्म के अंदर कि आप मर के कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज योर फ्यूचर, क्योंकि कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो नहीं मरता है। बट इट, सो मैंने आयुष कर्म के अंतर्गत सब कुछ कर लिया। तो भगवान ने श्रेणिक राजा को ये जब ये बोला, तो भगवान ने तब श्रेणिक राजा को एक और बात बोली थी। नरक में ना मान लो, चलो मैं एक और सवाल पूछती हूँ। मुझे पता लग गया, मतलब समझ लो मुझे क्या, केवली भगवंत बोल रहे हैं कि चंचल, एक मिनट, चंचल मर के नरक में जाएगी, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और सविता है वो मर के देवलोक में जाएगी। अब दोनों को ये बात सम्मोहन में सबके सामने पता लगी। तो चंचल तो सबके सामने अपना आंख छुपा के जा रही है कि यार मैं किसको मुंह दिखाऊं, राइट? सबको पता है कि मैं नरक में जाने वाली हूँ। उसको तो किसी के साथ, मतलब उसको तो खुद ही शर्म आ रही है, अपने एग्जिस्टेंस पे शर्म आ रही है। और सविता बड़ी खुश, वाह मैं तो जा रही हूँ देवलोक। टेल मी, जो नरक में जाने वाला जीव है, राइट, क्या सचमुच वो घटिया जीव होता है? क्या लोगों को उसके साथ गंदा ट्रीटमेंट करना चाहिए? मुझ जैसे लोगों को चंचल के साथ गंदा ट्रीटमेंट करना चाहिए? नरक में जाने वाली एक घटिया इंसान, ऐसे करना चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि याद रखना, नरक में गंदे लोग नहीं जाते हैं। वो लोग जाते हैं जिन्होंने गंदे काम किए हुए होते हैं। समझ में आया? कुछ गंदी हरकतें की होती है, कुछ गंदे कर्म ऐसे होते हैं जिनको नरक में ही जाके भोगा जाता है। वो कर्म किए होते हैं, वो लोग नरक में जाते हैं। कितने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले कभी कुछ ऐसे गंदे कर्म कर रखे थे, नरक नरक प्रायोग्य, वो नरक में गए। बट सम्यक दृष्टि भी थे, तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा हुआ था, फिर भी क्या हुआ, वो जो गंदे कर्म किए हुए थे, सो गंदे लोग नहीं जाते वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो चंचल, तुमको शर्म आने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तुमको पद गारंटी मिल भी गई कि तुम नरक में जाने, तुमको शर्म आने की जरूरत नहीं है। और सभी था, देवलोक में क्या अच्छे लोग ही जाते हैं? हाँ, तुमको पता है देवलोक में अभवी जीव भी जाते हैं। देवलोक में वो भी जाते हैं जिन्होंने तीर्थंकर का अरुणवाद किया होता है, तीर्थंकर का बाजा बजाया होता है, तो तीर्थंकर को गालियां के साथ साथ तीर्थंकर पे तेजोलेशा फेंकी होती है, सब कुछ जो किया होता है, वो लोग भी देवलोक में जाते हैं। क्योंकि बाल तप तो किया होता है ना, तो बाल तप की वजह से नेक्स्ट भव में तो देवगति मिल गई। पर जो जो गलत हरकतें की तीर्थंकर या जैन जैन श्रावकों को और साधुओं को तंग किया, मारा पीटा, उसकी वजह से फ्यूचर में उनको बहुत गंदे कर्म आने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है। सो जस्ट बिकॉज मेरा नेक्स्ट भव देवलोक का है, अपने आप को हीरो नहीं समझना है। समझ में आया सभी था? राइट? हाँ,
सो देवलोक में जाने वाला ग्रेट आदमी है ऐसा नहीं है। देवलोक में जाने वाले अभवी भी होते हैं, अभवी भी होते हैं। अभवी जीव जाते हैं देवलोक में, नव गवैयक तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, गॉट इट। सो ओके, डन। सो मेरा आयुष कर्म खत्म हो गया। किसी को आयुष कर्म पे कोई सवाल है तो पूछिए, कहीं से कहीं पे भी आयुष कर्म का कोई सवाल है तो। ओके, नहीं है तो मैं जस्ट आपको बता दूं, आयुष कर्म मेरा खत्म हुआ, उससे मेरे पूरा मेरा बंध तत्व खत्म हो चुका है आज। क्योंकि बंध तत्व मैंने में प्रकृति बंध, चार तरह के बंध थे ना, कौन कौन से थे बताइए। किसी के पास नौ तत्व का कागज है तो देख के बताइए। स्थिति बंद, अनुभाग अनुभाग बंद, अच्छा प्रदेश सर। बंद। प्रदेश बंध, वेरी गुड। सो मैंने प्रकृति बंध, प्रकृति में 8 प्रकृति होती है जो मैंने आज खत्म कर दी। आपको इस पे मैक्सिमम कमांड होनी चाहिए आपकी। क्यों क्यों होनी चाहिए मैक्सिमम कमांड? क्योंकि यही कर्म बताएगा कि अपन कहाँ जाने वाले हैं। और कोई बेटर 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 आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, मैं ही बता देती थी, मुझे कर्म वही को आंसर। पाकर ही मोक्ष जाएंगे ना। ठीक है, नहीं तो क्या क्योंकि होता है अल्टीमेट जब युद्ध होता है ना, तो अपनी दुश्मनों की ना हमको बहुत ज्यादा खबर रखनी चाहिए। क्यों? यदि मुझे अपने दुश्मनों की खबर नहीं है तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मैं कैसे युद्ध करूं और कैसे जीतूं। समझ में आया? मैं हार भी सकती हूँ। मुझे यदि पता है मेरे दुश्मन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं ना, तो मैं आराम से उसको हरा सकती हूँ। नहीं तो दुश्मन मुझे हरा देगा। समझ में आया? क्योंकि दुश्मन बहुत पावरफुल होते हैं, राइट। और याद रखना, आप और मैं कॉन्स्टेंटली एक युद्ध में हैं, जिसके अंदर आपकी आत्मा किससे युद्ध कर रही है? कर्मों से, आपके ऊपर चिपके हुए कर्मों से। आपके कर्म दुश्मन है, वो कुछ ना कुछ घटिया एडवाइस देते रहते हैं। कभी बोलते हैं क्रोध कर ले, कभी बोलते हैं लोभ कर ले, कभी बोलते हैं राग द्वेष कर ले, राइट। कभी बोलते हैं धर्म करने का क्या फायदा, कभी उनका मन करता है तीर्थंकर को गाली दे दे। ठीक है, कभी वो ग्रेट, ठीक है, कभी बोलते हैं जैन धर्म की आगम्स पढ़ के और धर्म करने का क्या फायदा। ये सब कौन बोल रहा है? ये सब कर्म बोलते रहते हैं, राइट। प्रॉब्लम ये है, आपको समझ नहीं आता है वो दुश्मन है। कर्म इज योर एनिमी। ठीक है, आपको उसकी बात नहीं सुननी है। आप उसकी बात सुनोगे, वो जीत जाएगा, कर्म जीत जाएंगे और आप हार जाओगे। आपको कर्मों की नहीं सुननी है। मन नहीं कर रहा है, क्यों? समाई करने का अंतराय कर्म क्या बोलता है? समाइक नहीं करनी, समाइक नहीं करनी, बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, ये सब बोलता रहता है ना। आज कमर में दर्द है, आज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आज तो मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो हर चीज मन से की जाती है? नहीं, पुरुषार्थ करो भाई। मन तो कभी नहीं करेगा कि कुछ भी करने का। ठीक है, सो हमको क्या करना है? हमारा युद्ध की वजह से हमको जीतना है, कर्मों की नहीं सुननी है, जीतना है। एंड द वॉर की वजह से हमको दुश्मन की जानकारी होने की वजह से हमको 8 कर्मों की मैक्सिमम जानकारी होनी चाहिए, राइट। इतनी कमांड होनी चाहिए, इतनी कमांड होनी चाहिए कि कर्म बांधना ही बंद कर दो। कोई बात थी, मैं हमेशा कोई टॉपिक्स पढ़ती थी ना, तो आई वुड गो टू कंचन आंटी और मैं, आंटी इसको मैंने ऐसे समझा है, कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ बता दीजिए। तो आंटी वो ठीक है, देखो ये वाला टॉपिक ठीक है, पर यहाँ पे तुमने गलत समझा है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे समझ लो। आंटी खट 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 मेरे टॉपिक्स, मतलब बड़े से बड़ा सा टॉपिक बहुत फास्ट मुझे सॉल्व करके दे देती थी। एक टॉपिक मैं फिगर आउट करके लेके गई, जो बहुत दिमाग लगाया था मैंने। वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में लेके गई थी कि कैसे कर्म जो चिपकता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें पुण्य पाप की रिकॉर्डिंग की, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पे मैं पूरा डिटेल में पूरा करके लेके गई कंचन आंटी के पास। आंटी ने स्टार्टिंग की 2 लाइन सुनी और बोला गलत है।
रिजेक्ट कर दिया, राइट। और कुछ डायलॉग मारा। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने घर जाके उसको ठीक किया, सब कुछ किया, फिर वापस लेके गई। आंटी ने दूसरी बार रिजेक्ट कर दिया, नहीं गलत है। जब तीसरी बार किया ना तो मैंने ऐसे ही बोला, आंटी सुन तो लो ना आंटी, आप 2 सेंटेंस के अंदर रोक रहे हो मेरे को, आगे 5-6 सेंटेंस बोलने दो, फिर जाके थोड़ा रिजेक्ट कर दो तो बात समझ में आती है, मैं कहाँ जाऊं। सो आंटी ने 2-3 और सुनी लाइन तो, और फिर से उसको गंदे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। नो टेका नॉट आउट, राइट। एंड शी हैड अ लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। मुझे बड़ा गुस्सा आया उस दिन। मैंने तो, मुझे कभी मन होता है आंटी सुनती ही नहीं है, आंटी सुन लेगी तो क्या होगा, आंटी सुन लो फिर रिजेक्ट कर दो ना पूरा, ठीक है। और मुझे थोड़ा जेन्यूनली गुस्सा आया आंटी पे। तब मैंने सोचा कि क्यों मुझे आंटी पे गुस्सा आ रहा है। हाँ, यानी आंटी के कुछ पाप के उदय हैं जिसकी वजह से मैं आंटी को कुछ खरी खोटी सुनाऊं। होता है ना किसी का मन करता है कि बस आंटी के पाप के उदय हैं, मेरा उदय नहीं है। पर आंटी के पाप के उदय से मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, आंटी ऐसे क्यों करते हो, सुन तो लो, 2 मिनट और लगेंगे, बात तो सुन लो, राइट। तो आंटी के भी पाप के उदय हो सकते हैं कि मैं इरिटेटेड हो जाऊं उनसे, राइट। और मेरे भी ज्ञानावनी कर्म का उदय, प्रगाढ़ उदय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देयर कुड बी एनी, है कर्म का उदय। हाँ, तो है कर्म का उदय और कुछ नहीं है। आपको पता है, मैंने बोला मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे वो टॉपिक बंद करके मैंने रख दिया, उस टॉपिक को मैंने बाद में देखा नहीं, आज की डेट में भी वो टॉपिक को मैंने वापस देखा नहीं। मैंने कहा ज्ञान कम होगा ना, ज्ञान चल जाएगा, पर मैं आंटी की असाधना नहीं करूंगी, क्योंकि वो बात असाधना लेवल पे चली गई थी। आंटी डजंट लिसन, इतनी मेहनत की है, इतना फिगर आउट किया है, आंटी इज नॉट इवन रेडी टू लिसन, ठीक है। वो असाधना, मैंने कहा आंटी की असाधना नहीं होगी, मेरे हाथ से तो नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया क्यों? जेन्युइनली मुझे इरिटेशन फील हो रही थी उस वक्त कि आंटी सुन नहीं रही, आंटी सुन नहीं, ठीक है आंटी बिजी है, मैं समझ सकती हूँ। आंटी है, पर आंटी मेरी हर बात सुनती है, पर वो विषय पे तो सुनने के लिए रेडी नहीं है। क्या पता मेरे ज्ञानवंडी कर्म वो ज्ञान को मतलब क्लेरिफाई नहीं करने दे रहा, ठीक है। आंटी के भी पाप तो अल्टीमेटली मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैंने तस्मित छामी दुकड़ुम बोल के मैंने वो टॉपिक ही रिड्यूस कर दिया। मैंने आज तक वो टॉपिक को हाथ नहीं लगाया, वो टॉपिक मुझे आता भी नहीं है। कोई बोल दो ना तो मुझे रफ अराउंड आता है, मतलब करना ही नहीं है, खोदना ही नहीं है, उसके अंदर खड्डे ही नहीं खोदने। क्यों नहीं खोदना? क्योंकि जिसकी वजह से मुझे यदि कंचन आंटी के प्रति इतना भी 19-20 भी वो फीलिंग आई ना कि आंटी देखो ना सुनती नहीं है, आंटी मतलब सुन तो लो, बता तो कुछ तो कर दो, गाइड कर दो, नहीं करना है, गॉट इट। और मैं कर्मबंध से बच गई ना, नहीं तो अविनय का दोष पता ना कहाँ कहाँ क्या ले जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, हमको अपने कर्म उदय और दूसरों के कर्म उदय सब कुछ दिखते हैं ना, सब कर्मों से जीत जाओगे। समझ में आया? दैट्स वाई आपको कर्म थ्योरी की मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए। जैन धर्म में 32 आगम है, मैक्सिमम कर्म थियरी से भर रखे हैं, सब कुछ कर्म थियरी से भर रखे हैं। वैसे तो हम बोलते हैं नौ नौ तत्व, पर असली तत्व दो ही हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। बाकी जो 7 तत्व है ना, वो कर्म थियरी ही है, तुम ध्यान से देखोगे वो कर्म थियरी है। संवर, निर्जरा, वो क्या बोलते हैं, पाप पुण्य, ये सारी कर्म थियरी है। बंध इज द साइंस एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर पोजिशनिंग्स ऑफ द कर्म, ठीक है। और जब वो कर्म हट जाते हैं तो मोक्ष तत्व जनरेट हो जाता है, खत्म। सो दो ही तत्व है मेन, तो बाकी तो कर्म थियरी है। कर्म थियरी इज दैट इम्पोर्टेंट। सो मैं ये बोलती हूँ कि आप कर्म थियरी पढ़ते रहो, और हो सके तो स्टोरीज पढ़ते रहो, स्टोरीज से आपको कॉज एंड इफेक्ट दिखाई देता रहेगा, कौन सी गलती करने से क्या प्रॉब्लम आती है और कौन सी अच्छा करने से क्या आता है। आगम्स पढ़ते रहो, स्टोरीज पढ़ते रहो, जितना स्टोरीज पढ़ोगे आपकी ये जो कॉज एंड इफेक्ट का जो होता है ना, क्या करने से क्या होता है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई होता चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो मैंने आज बंध तत्व खत्म कर दिया। स्थिति निषेक रचना की लेंथ से जानी जाती है, प्रदेश तो मॉलिक्यूल्स होता है, और रस इज द उसमें पाप में कितना कालापन है और कितना कम है, वैसे पुण्य में कितना रस है, तो जो पुण्य को पुण्य की अनुभूति देता है वो आप जान सकते हो। तो बंध तत्व खत्म हो गया। बंध तत्व पे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, एनीबडी। बंध तत्व पे किसी को कोई सवाल? मेरे ये 9 तत्व में से मैंने मोक्ष तत्व खत्म कर लिया है। मोक्ष तत्व मेरा बहुत पहले खत्म हो गया था, और आज मैंने बंध तत्व भी खत्म कर दिया है, ठीक है।
बंध तत्व खत्म हो गया। किसी को कोई सवाल नहीं है तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैंने जब 4 कर्म पढ़ा दिए थे ना आपको, घाती कर्म पढ़ाए थे, तब मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि कैसे एक जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, राइट। हाँ, तो आप मुझ फिर से अपन वापस रिकैप करेंगे, पर पहले 4 कर्म देखेंगे, फिर 4 कर्म के बाद 8 कर्म देखेंगे कि 8 कर्म कैसे खत्म होते हैं और कैसे जीव मोक्ष में जाता है। आज अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। सो मान लो आप और मैं साधना करते रहे और आगे जाके मुझे केवल ज्ञान होगा, तो 8 कर्मों में से कौन कौन से कर्म पे सबसे पहले वर्क होगा, सबसे पहले क्या जाएगा 8 कर्मों में, बताइए मुझे। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। वेरी गुड, मोहनीय कर्म सबसे पहले मोहनीय जाएगा। कर्म। मोहनीय कर्म में भी क्या सबसे पहले जाएगा, एनीबडी? A4 मिथ्यात्व मोहिनी। मिथ्यात्व अनंत मोहनीय सबसे पहले जाएगा। जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है, मेरी दूसरी क्लास के स्टूडेंट से प्लीज मत जवाब दीजिए, मुझे राइट आंसर नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, रिकैप हो जाएगा आपका, ठीक है। मोहनीय कर्म के अंतर्गत 2 टॉपिक्स आते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो हमेशा किसी भी जीव ने कभी कोई मोक्ष में गया है ना, तो सबसे पहले ज्ञानावण्य या कोई और कर्म की वजह से नहीं गया है, सबसे पहले उसके मिथ्यात्व का दर्शन मोहनीय कर्म का कुछ भला हुआ है। मतलब दर्शन मोहनीय कर्म के अंतर्गत मिथ्यात्व के जो कर्म है ना, हटे हैं और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। समझ में आया? सबसे पहले ऐसे जीव का मोक्ष में चला जाता है, ठीक है। जब मेरा क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन मुझे प्रकट हुआ, यानी मिथ्यात्व का क्षयोक्षम हुआ, उससे चारित्र मोहनीय कर्म के अंदर जो चारित्र मोहनीय कर्म है वो थोड़ा हिलता है। हिलता है मतलब अपने आप कंट्रोल में आता है। अपने आप कैसे कंट्रोल में आता है? डिपेंडिंग ऑन मेरा चारित्र क्या है। मेरा साधु चारित्र भी हो सकता है, मेरा शावक चारित्र भी हो सकता है, पर मेरा तीसरा ऐसा भी चारित्र हो सकता है जिसमें मैंने कोई व्रत पचखान लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास सम्यक दर्शन है पर व्रत पचखान नहीं लिए। मैक्सिमम देवता, मैक्सिमम नारकी, और बहुत सारे श्रावक लोग भी ऐसे होते हैं, मनुष्य भी ऐसे होते हैं, तिर्यंज, जो ऐसे लोग होते हैं जो व्रत पचखान नहीं लेते हैं पर सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। हाँ, सो डिपेंडिंग, साधु की बहुत फास्ट निर्जरा होती है, श्रावक की थोड़ी और स्लो निर्जरा होती है, और जो एक भी व्रत पचखान नहीं लिया है ऑब्वियसली उसकी सबसे स्लोएस्ट होगी, पर आपका शिवक्षम होगा। क्लियर? और चारित्र कंट्रोल में आएगा। एक दिन वो भी आएगा कि आपके ऊपर से पूरा मोहनीय कर्म खत्म हो जाएगा। जिस दिन मेरे ऊपर से सारा मोहनीय कर्म खत्म हो जाएगा ना, अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, उसके पहले ही मेरे ऊपर से 3 और कर्म मेरे ऊपर से खत्म हो जाएंगे, राइट, और मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो 3 कर्म कौन कौन से हैं? एनीबडी? ज्ञानावरणी, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय। दर्शनावरणी और अंतराय। और तीसरा? अंतराय। अंतराल। वेरी गुड। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीनों डिपेंडेंट हैं, इन पे कंट्रोल करके फायदा नहीं, ठीक है। ज्ञान से ज्ञानावरणीय कर्म मतलब अनंत केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, मोहनीय कर्म के कंट्रोल से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। तो 48 मिनट्स के अंदर मुझे केवल ज्ञान हो गया। अब मुझे केवल ज्ञान हो गया यानी मैं अरिहंत बन गई, ठीक है। अब अरिहंत के पास 4 कर्म बाकी हैं, बाकी है। सो मान लीजिए मेरे पास अभी 4 कर्म बाकी हैं क्योंकि मैं अरिहंत बन चुकी हूँ, 4 कर्म बाकी हैं। अब मुझे बताइए कि मैं सिद्ध कैसे बनूंगी। अब मुझे आप प्रोसीजर बताइए, कॉमन सेंस लगाओ और बताओ। कॉमन सेंस, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सीखा हुआ है, प्लीज उनको बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे मुझे आंसर्स नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप रैक करो कि यार ये 4 कर्म कैसे खत्म होंगे। लॉजिक बताओ। नाम है, गोत्र है, वेदनी है और आयुष है, ये कैसे खत्म होंगे भाई, ये भी बता दो। एनीबडी ट्राई करो जिसको कुछ नहीं आता है, कॉमन सेंस लगाओ, जाएगा सबसे। क्या सबसे पहले नाम खत्म हो सकता, क्या गोत्र खत्म हो सकता है पहले? नाम का मतलब है मेरी बॉडी खत्म हो गई। ऐसा कोई अरिहंत होता है जिसकी बॉडी खत्म हो जाए? नाम गिव्स यू अ बॉडी, गोत्र इज काइंड ऑफ वेयर आई बिलोंग टू, वो भी कैसे होगा? द थर्ड इज वेदना,
प्रति समय अरिहंत साता वेदनिया का बंध कर रहा है, प्रति समय वो कौन सा 25वां जो क्रिया है, फॉरगेटिंग द नेम, फॉरगेट इट। ठीक है, वो पुण्य का बंध एक समय का करता है, ठीक है, वेदनिया में, तो वो भी खत्म नहीं हो सकता। आयुष, आप मुझे बताइए इन चारों कर्मों में से कौन सा कर्म पहले जाएगा, या कौन चारों साथ में जाएंगे, क्या होगा, कुछ आइडिया दोगे? एनीबडी ट्राई? हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग क्या प्रियंका? जितना प्रियंका नहीं सुनाई दे रहा है। ट्राई करो। साथ में ही जाएंगे तो। साथ में ही जाएंगे, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, विच इज आयुष द कर्म पे। आयुष आयुष से कर्म पे। होगा, मतलब ओके, आयुष से जितना होगा। ओके, भरत इज सेइंग कि आयुष कर्म वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जब वो जाएगा तो बाकी तीन भी चले जाएंगे। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑल द कर्म्स आर नाउ, इन चारों में से ना आयुष पे डिपेंड होता है। आयुष किसी अरिहंत का अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है। अंतर्मुहूर्त मतलब मुझे अभी केवल ज्ञान हुआ और मुझे अभी मेरी डेथ हो गई, जैसे गत्सुकमाल मुनि, ठीक है, अभी मुझे केवल ज्ञान हुआ और अंतर्मुहूर्त में मेरी डेथ हो गई, क्योंकि मेरा सर जल रहा था, मेरा बॉडी जल रहा था, मैं मर गई, ठीक है। सो अरिहंत, ये जो टाइम है ना आयुष, अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, बट उससे बड़ा भी हो सकता है। महावीर स्वामी भगवान का कितना था, उनको केवल ज्ञान के बाद 30 ईयर्स तक वो केवली पर्याय में रहे महावीर स्वामी भगवान। पर कोई ऐसे भी होते हैं जैसे ऋषभदेव भगवान, बहुत लंबे लंबे टाइम तक केवली पर्याय में रहे, ठीक है। सो कैसे डिपेंडेंट करता है कि कोई आदमी कितना टाइम आयुष कर मतलब अरिहंत पर अरिहंत रूप में रहेगा, इज डिपेंडेंट ऑन आयुष कर्म। सो जितना आयु होगा ना, बाकी सारे भी कर्म उतने ही होते हैं, और जब आयुष कर्म खत्म होता है तो साइमल्टेनियसली चारों कर्म एक साथ खत्म हो जाते हैं। सो मेरे ऊपर से चारों कर्म खत्म हो गए, पहले तो चार पहले ही खत्म हो गए थे, चार मैंने अभी खत्म कर दिए, और तो आठों कर्म खत्म हुए। आठों कर्म जिसके ऊपर नहीं होता है वो मर के कहीं और री इनकारनेट नहीं करेगा, मतलब क्योंकि उसने अगले भव की आयु नहीं बांधी है, तो ऐसा जीव मर के कहा जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा सिद्ध शिला में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब एक प्रॉब्लम देती हूं आपको, ठीक है भरत, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यदि तुमको लगता है आयुष कर्म के इक्विवेलेंट सारे कर्म थे, विच इज नाम गोत्र एंड वेदनीय, इक्विवेलेंट होके चारों एक साथ जाते हैं, बट व्हाट इफ आयुष कर्म मेरा 2 घंटे का है, मतलब मैं अभी अरिहंत हूं और मेरा 2 घंटे का आयुष कर्म है, 2 घंटे बाद मैं मरने वाली हूँ, पर मेरे पास नाम 10 दिन का है, और गोत्र जो है मेरा 10 साल का है, और वेदनिया मेरे पास 50 साल का है। तो भरत, इन दैट केस आयुष कर्म में 2 घंटे में मर जाऊंगी, बाकी 3 कर्म को मैं कहाँ लेके जाऊंगी? केवली समुद्घात करेंगे। नहीं लता जी, आई नो, यू डोंट हैव टू टेल, इफ यू नो यू डोंट शुड नॉट से, आपको आता है, एक्सपर्ट शुड नॉट टॉक। भरत, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैड अ हाँ हाँ, आंसर। वो आपका स्वकर्म आयु और निरुपकर्मी आयु, उसमें ही आएगा ना ये। नो 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 नो, ठीक है, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू टीच टुडे, कि ऐसे कई लोग होते हैं, जो लोग जो अरिहंत भगवान ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, पर होते हैं, जिनका आयुष कर्म छोटा है और बाकी 3 कर्म बड़े हैं, ठीक है। इन दैट केस ऐसा हो नहीं सकता है कि आयु में वो मैं मर जाऊं और बाकी 3 कर्म की निषेक रचना मेरे ऊपर चिपकी रहे और मैं वो 3 कर्मों को लेके सिद्ध भगवान बनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब मुझे ये जो कर्म जो बचे हुए हैं, नाम गोत्र और वेदनीय, मुझे उसको सेम साइज का करना है, आयुष कर्म के हिसाब का करना है, ठीक? समझ में आया आप लोगों को? हाँ, और उसको बोलते हैं केवली केवली समुद्घात। समुद्घात। वेरी गुड, उसको बोलते हैं केवली समुद्घात। जो कि ये केवली भगवंत करते हैं, इसलिए उसको केवली समुद्घात बोला जाता है। समुद्घात का मतलब होता है एक प्रक्रिया जो होती है वो करते हैं, ठीक है। सो आज मैं उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैं आगम से पढ़ा रही हूँ, ये वाला टॉपिक केवली समुद्घात का। सो थोड़ा नोटिस करते रहना कहाँ कहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। मैं पहले भगवती सूत्र में से पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है।
आप ध्यान से देखोगे तो ये भगवती सूत्र में शतक 2 उदेशक 2 के अंतर्गत समुद्घात का वर्णन है, ठीक है। इसमें इसमें भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान समुद्घात कितने कहे गए हैं? तो भगवान जवाब देते हैं, भगवान ऐसे ही जवाब देते हैं कि समुद्घात 7 कहे गए हैं। याद है मैंने आपको वेदनीय समुद्घात सिखाया था। देखिए विवेचन है, वेदनीय समुद्घात कौन करता है कि जब मेरे को बहुत ज्यादा असाता होती है और उसमें मैं ज्यादा हाय तौबा मचाती हूँ और रोटी पीटती हूँ और बोलती हूँ हाय मैं तो बहुत दुखी हूँ बहुत दुखी हूँ, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मैं वेदनीय समुद्घात करूं। कई संघों में हम लोगों देखा जाता है कि कई संघों में सिर्फ वेदनी असाता वेदनीय की समुद्घात की बात चल रही है, बट कई संघ साता वेदनीय के अंदर भी वेदनीय समुद्घात मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देख चुके थे। नेक्स्ट है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात में यदि मान लो मुझे क्रोध आया हुआ है तुम पे, ठीक है, और मैं उस पर और ज्यादा एंगर दिखाऊं, कैसे? पता है उसने 2 साल पहले भी ऐसे किया था, 10 साल पहले। सारी औरतें ये हरकतें करती हैं, सारी औरतें, आदमी भी करते होंगे, आदमी लोभ पे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो औरतें क्या करती हैं, नहीं यार उसने 10 साल पहले की ऐसे किया था, नहीं उसने 20 साल पहले ऐसे किया था, ऐसे करके अपने एंगर को और बढ़ा देती हैं, ठीक है। और एंगर जब बढ़ जाता है तो वो कषाय समुद्घात इज द ओनली सोल्यूशन, राइट। होता है मरणांतिक समुद्घात भी हमने देखा था। कई जीव मरने से पहले समुद्घात करते हैं, उसके अंतर्गत अपने शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश बॉडी से निकालते हैं और कहाँ जाते हैं, जहां पे उनको मरने वाला होता है उस जगह पे लेके जाते हैं। मरणांतिक समुद्घात होता है, ये मरने के पहले होता है, ठीक है। ये बाकी के समुद्घात है। वैक्रिय समुद्घात मैंने नहीं पढ़ाया है। तेजस और आहारक समुद्घात मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मैं आगे चल के अजीव तत्व में पढ़ाऊंगी। आज हम केवली समुद्घात को देखेंगे, ठीक है। सो केवली समुद्घात का जो टॉपिक है ना, आई एम टीचिंग दैट, ठीक है। ये सारे हो गए, ओके। केवली समुद्घात के अंतर्गत 8 समय लगते हैं। पहला समय, राइट, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, और इस तरह से 8 समय लगते हैं। सो मैं उसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करती हूँ इन अ, एक मिनट वेट अ मिनट, ओके। पहले ये पढ़ाने से पहले ना मैं थोड़ा सा लेमैन की लैंग्वेज में ना आपको समझा देती हूँ, सो दैट मैं टेक्निकल सवाल पूछूंगी तब करना। भरत, यू हैड अ क्वेश्चन? मतलब ये समुद्घाट वर्ड का मतलब क्या है? सी इसकी डिक्शनरी का मतलब सी मैंने उसको कैसे समझा है, पर जब मैं यदि किसी को बोलूंगी ना तो वो टेक्निकली वो गलत हो जाएगी, वो डेफिनेशन नहीं है। समुद्घात मैंने जो समझा है, आंध्र प्रदेश बहुत जोर से बाहर से निकलते हैं, आंध्र प्रदेश बहुत जोर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और वो जिस चीज का हम समुद्घात करते हैं ना, उस चीज को या तो कर्म झाड़ते हैं या कुछ ना कुछ ऑपरेशनल होता है। तो देखोगे केवली समुद्घात क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास 3 कर्म ज्यादा है आयुष कर्म से, ठीक है। तो मुझे केवली समुद्घात करना है, तो इस केवली समुद्घात में करूंगी, मैं अपने आंध्र प्रदेश अपनी बॉडी से बाहर निकालूंगी और किन क्या करूंगी, जो 3 एक्स्ट्रा जो 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 मेरे ऊपर दलिक थे, जो 3 नाम गोत्र और उसके थे, मैं उनको झाड़ दूंगी और उसको सम कर दूंगी। सम मतलब इक्वल टू आयुष कर्म कर दूंगी, ओके। तो कषाय समुद्घात भी वैसा होता है, मरणांत नहीं, कषाय समुद्घात वैसा होता है, और वेदनीय समुद्घात भी का भी वही लॉजिक मतलब रीजन रहा है, और ये होता है। तो उसके अंदर आंध्र प्रदेश थोड़े से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने का आगम वर्ड्स हैं, बाहर निकलते हैं, बट कंचन आंटी कहती है बाहर का मतलब ऐसा नहीं होता कि झटके से बाहर निकल रहे हैं। वेदनीय और कषाय समुद्घात में तो आंध्र प्रदेश बॉडी से वेग से बाहर सामने आते हैं। बनाने लगे मुझे ही नहीं खा रही तू क्या बात है क्यों रे हाँ ना मैं सोनते के लिए बनाई ना मोन्टे के लिए गोन्टे के लिए एक मिनट, जिसकी रिकॉर्ड किसने ना अनम्यूट कर रखा है, प्लीज सर म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सो समुद्घात का मतलब होता है जोर से आत्म प्रदेश, समुद्घात वेग से, टेक्निकल भाषा इज वेग से मैं आत्म प्रदेशों को बाहर निकालती हूँ, और जिसको मतलब जो भी निश्चय कर्मों को झाड़ना है, जो करना है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सारे सब में अलग अलग चीज ऑपरेट हो रही है, ठीक है। डज दैट मतलब आंसर योर क्वेश्चन? मतलब इज इट अ गुड थिंग और इज इट लाइक अ बैड थिंग? मतलब बाकी सारे समुद्घात इज अ बैड थिंग, क्योंकि उसमें कर्मबंध होते हैं। केवली समुद्घात में कर्मबंध नहीं होता है। सो आई डोंट नो वेदर इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। इट्स अ प्रक्रिया, प्रक्रिया इज अ इज एन एक्टिविटी विच प्रोसेस नीड्स टू बी डन, विच हैज टू बी डन। इट्स अ अच्छा, प्रक्रिया, ठीक है। ओके ओके। उसका लॉजिक आएगा।
सो मैं मैं ये जो 4 समुद्घात है ना, यहाँ तो मैं, देखो मैं ना पहले आइडिया दे देती हूँ समुद्घात होता कैसे है, ठीक है। मान लो मैं केवली हूं और मुझे पता है कि अंतर्मुहूर्त के बाद मुझे कहाँ जाना है, मोक्ष में जाना है। तो अंतर्मुहूर्त पहले मेरे को यदि ये 3 कर्म करने हो, सम करने हैं, तो मुझे समुद्घात करना है। तो उसमें मैं 8 समय की जो प्रक्रिया करती हूँ, उसमें पहले समय में मैं शरीर प्रमाण, मैं दंड निकालती हूँ। दंड निकालती हूँ का मतलब होता है मेरे आत्म प्रदेश एकदम ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, नॉर्थ और साउथ में जाते हैं। नॉर्थ में कहां तक जाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ मतलब नॉर्थ इज नॉट दैट नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है सिद्ध शिला के वहां पे टच करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर टच करते हैं। और नीचे कहाँ टच करते हैं, नीचे 7वीं जो नरक के भी नीचे जो का जो पात्रा है वहां तक, वहां पे जाके, मतलब मेरा जो डंडा निकलता है, दंड का मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक डंडा निकलता है, ऊपर चला जाता है सबसे ऊपर, और एक और डंडा निकलता है जो नीचे जाता है। तो जो डंडा निकला ना, मेरे 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 बॉडी प्रमाण है, मेरे बॉडी प्रमाण नॉर्थ और साउथ में गई। ये किस में होता है, फर्स्ट समय में होता है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। दूसरे समय में उत्तर और दक्षिण, मतलब सॉरी, साइड में मैं दंड निकालती हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल दंड निकालती हूँ, राइट। वो भी पूरे लोक को, लोक में पूरा व्याप्त होता है, पूरा करता है, बॉडी प्रमाण मेरे बॉडी के हिसाब से जाता है। तो यदि ऋषभदेव भगवान के टाइम के कोई कोई का मनुष्य समुद्घात कर रहा है, तो वो उनका बड़ा बॉडी होता है। हमारे टाइम का बॉडी मतलब छोटे का करता है, तो उसकी बॉडी का दंड छोटा होता है। क्लियर? 2 समय हो गए, फर्स्ट में नॉर्थ और साउथ जाता है, बाद में ईस्ट और वेस्ट जा गया, समझ में आ गया। थर्ड में मैं ये जो पूरा ईस्ट वेस्ट गया ना, उसको पूरा एक लेयर में भर देती हूँ, उसको बोलते हैं कपाट, ठीक है। हाँ, कपाट बनाया। कपाट मतलब पूरा दरवाजा। पहले तो सिर्फ एक दंड निकाला था, अब मैंने पूरे दंड को स्क्रीन बना दिया, पूरा स्क्रीन बनाया थर्ड समय में। फोर्थ में मैं मंथन करती हूँ, मंथन मतलब मैं पूरा घुमा देती हूँ उसको, मंथन का मतलब होता है। और मेरे पूरे बॉडी के आत्म प्रदेश लोक के पूरे आत्म प्रदेश के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। लोक के आत्म प्रदेश को क्या बोलते हैं, आकाश प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेरे आत्म प्रदेश कहां बैठ जाते हैं, लोक के आकाश प्रदेश पे बैठ जाते हैं। ये पहला समुद्घात होता है जिसके अंतर्गत रूचक प्रदेश भी बाहर निकलते हैं, अदरवाइज बाकी किसी समुद्घात में रूचक प्रदेश बाहर नहीं निकलेंगे। रूचक प्रदेश मैंने पहले बताए हुए हैं, मेरे आत्म प्रदेश के अंदर जो बीचों बीच 8 ऐसे मतलब आत्म प्रदेश होते हैं, जो चार 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 इस तरह से 4 होते हैं और ऊपर 4 होते हैं, दे आर ज्वाइंट टुगेदर। ये रूचक प्रदेश पहली बार बाहर निकलते हैं, और लोक के आकाश प्रदेश के जो रूचक प्रदेश है उनके ऊपर जाके बैठते हैं। वो कहाँ है, वो मेरू पर्वत के जो नीचे, भूमि के जो नीचे वाले एरिया के अंदर अंतर्गत, नीचे एरिया में कांड में उनके रूचक प्रदेश है, वहां जाके बैठते हैं। समझ में आया? तो चौथे समय में पूरे मेरे आत्म प्रदेश कितने बड़े बन गए हैं, कितना फैल के कितने बड़े बन गए हैं, पूरे लोक में व्याप्त हो गए हैं, ठीक है। हाँ, इस अपेक्षा से तो अभी कोई महाविदेश क्षेत्र में समुद्घात कर रहा होगा, उसके आत्म प्रदेश मेरे अंदर भी जा रहे हैं, आपके अंदर भी जा रहे हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि लोक में मैं भी तो हूं ना। समझ में आया? हाँ। अब 4 समय जब मैंने ये कर लिया है ना, अब मेरा इसका रिवर्स प्रोसीजर चालू होता है। मैं पहले मंथन को वाइंड अप करती हूँ, फिर 6 समय के अंदर मैं कपाट को वापस लेती हूँ, 7th में मैं ईस्ट और वेस्ट को वापस लेती हूँ, और 8th समय में मैं जो स्ट्रेट डंडा था, जो मेरा नॉर्थ और साउथ का, वो डंडा वापस लेती हूँ, और मेरे आत्म प्रदेश वापस मेरे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, आत्म प्रदेश को बाहर निकाला, 4 समय में बाहर निकाला, और 4 समय पूरे लोक में फैला दिए, और 4 समय में वाइंड अप करके आत्मा के अंदर वापस वापस में आ गई। समझ में आया? तो ये प्रोसीजर जो मैंने समझा दिया ना, अब ये टेक्निकल भाषा में बोला जाएगा, इसलिए मैं उसके लिए 2-3 आगम्स की कहाँ मैं हेल्प ले रही हूँ, ठीक है। लेट मी थोड़ा पढ़ दूंगी ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। भगवती हो गया, प्रज्ञापना में से समुद्घात पद ले रही हूँ, ठीक है। मैं ये प्रज्ञापना सूत्र में से पढ़ा रही हूं। प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत भगवान से, हाँ,
से पूछा जाता है कि देखो ये किस कारण से केवली समुद्घात करते हैं, तो भगवान से पूछा जाता है। तो भगवान बोलते हैं, हे गौतम, केवली के 4 कर्मांग क्षीण नहीं हुए हैं, मतलब वेदनीय नहीं किए गए हैं, अनिर्जरित यानी निर्जरा को प्राप्त नहीं हुए हैं। वे 4 कर्म हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ठीक है। उनका वेदनीय कर्म सबसे अधिक प्रदेश वाला होता है और सबसे कम प्रदेश वाला आयु कर्म होता है। वे बंधनों में, स्थितियों में विषम कर्म को सम करता है, मतलब विषम मतलब वो कोई ज्यादा कोई कम है, मैं उसको सम करती हूँ, उस कर्मों को सम करती हूँ, इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। तो मेन ये कर्मों को सम सम जो करता है, ये दैट इज द रियल कारण ऑफ माय समुद्घात। वास्तव में बंधनों की स्थितियों, ठीक है, ये तो रिपीट है, ठीक है। तो अगला सवाल होता है, क्या ये सब लोग क्या ये सब करते हैं, राइट? हाँ, क्या सभी केवली भगवंत केवल ये समुद्घात करते हैं, राइट? क्या सब केवली समुद्घात को प्राप्त होते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, सब लोग नहीं करते हैं। तो भगवान से पूछा गया क्यों नहीं करते हैं, तो भगवान उसका आंसर देते हैं कि भगवान रीजन देते हैं। अगेन मैं ये कहां से पढ़ा रही हूँ, प्रज्ञापना सूत्र का 36वां पद है, जिसका प्रज्ञापना सूत्र 36वां पद। 36वां मतलब ये पद का मतलब होता है चैप्टर नंबर, ठीक है। हर आगम में चैप्टर नंबर के अलग अलग होता है, जैसे भगवती में शतक और उदेशक हैं, तो प्रज्ञापना सूत्र में पद होता है, ठीक है। सो 36 नंबर का जो चैप्टर है पद, उसमें समुद्घात का आता है। तो उसमें भगवान आंसर देते हैं, रीजन वाई ऑल डोंट डू इट, रीजन ये है, जिन केवलियों के आयुष कर्म की स्थिति 6 महीने से कम शेष हो, ऐसे वेदनीय, नाम, गोत्र, इन 3 कर्मों की स्थिति अधिक शेष हो, ऐसे केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं, ठीक है। और तो जिसकी ये समझ में आ गया, ओके। इस बात को समझाने के लिए समझाती हूँ, केवली समुद्घात कौन नहीं करते हैं। तीर्थंकर कभी नहीं करेंगे, तीर्थंकर विल नेवर डू। और वो लोग नहीं करते हैं जिसकी आयु 6 महीने से ज्यादा हो केवल ज्ञान के बाद। सो मान लो मेरे को अभी केवल ज्ञान हुआ है और मैं 6 महीने के बाद मरने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे केवली समुद्घात करने की जरूरत नहीं है, मैं वो जो 6 महीने के अंदर ही अपने ये तीनों कर्मों को आयुष कर्म की इक्विवेलेंट करने की कैपेसिटी रखती हूँ, अपने आप हो जाता है। पर मेरी आयु 6 महीने से कम है, मतलब मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 महीने में मान लो मर जाने वाली हूँ, या 1 महीने बाद मर जाने वाली हूँ, या 1 मुहूर्त में मर जाने वाली हूँ, तो कम है ना। तब मेरे में शायद ये कैपेसिटी नहीं आती है कि मैं बाकी 3 कर्मों को सम कर लूं। इन दैट केस मेरे को केवली समुद्घात करना पड़ सकता है। समझ में आया? सो तीर्थंकर हमेशा ज्यादा जीते हैं, इसलिए उनको तो कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत से जितने भी केवली हैं, जिनकी केवल ज्ञान के बाद आयु 6 महीने से ज्यादा वो जिए, उन्होंने डेफिनेटली समुद्घात नहीं किया, केवली समुद्घात नहीं किया। पर यदि 6 महीने से कम वो उनकी से पहले उनकी डेथ हुई, तो उनको करना भी पड़ सकता है, करना नहीं भी पड़ सकता है। गॉट इट? ऑप्शनल है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? आशिमा जी, उनको मालूम होगा फिर हमारी मृत्यु कब होने वाली है, केवरी को मालूम होगा हमारी मृत्यु कब होने वाली या एग्जैक्टली, सो उनको पता होता है और ये हैंडल कर लेते हैं वो अपने आप। है। उनको पता होता है मुझे करने की जरूरत है नहीं, सब कुछ दे फिगर इट आउट। ओके, थैंक यू आशिमा जी। और जब वो समुद्घात करते हैं तो वो हाँ, प्रदेश छोड़ते हैं? वो कैसे कहाँ होता है, वो झड़ जाते हैं। और इसमें ना लॉजिक ये बोला जाता है कि आपने कभी चुन्नी सुखाई है, चुन्नी धोई, मान लो आपके पास शिफॉन की चुन्नी है, ठीक है। जी तो हम लोग जब चुन्नी सुखाते हैं ना, तो कैसे सुखाते हैं, धो दी, तो आप तार पे डालोगे तो वो पूरी मतलब साइज छोटा हो जाता है ना, वो क्रम्पल छोटी हो जाती है, ठीक है, हाँ जी सिकुड़ जाती है। तो आप क्या करते हो, 2 जन पकड़ के उसको झाड़ते हो ना। तो जब झाड़ते हो, 2 जन पकड़ते हो ना सामने सामने और जी झाड़ते हो, तो जब झाड़ते हो तो आपने देखा है पानी की बूंद बाहर आ जाती है, जी राइट? जी वैसे ही जब आप झाड़ते हो ना, तो वो कर्म अंश बाहर आ जाते हैं। ये लॉजिक दिया जाता है, मेटाफोरिकली लॉजिक दिया जाता है आगम में। समझ जी में आया? जी। और लोक में फैल जाते हैं? नहीं, केवली समुद्घात के लोक में फैलते हैं, सबके केवली लोगों में नहीं समुद्घात फैलते। के लोक में फैलते हैं, तो क्या हमें महसूस होता है? आपको महसूस हुआ अभी तक जब नहीं, समुद्घात हो रहा था तो? बिल्कुल भी नहीं।
तो फिर नहीं पता लगता होगा ना। ठीक। समझ में आया? हाँ, हाँ जी। नहीं पता लगता, कैसे पता लगेगा बताओ ना, वो आत्मा है। आत्मा को कैसे आप फील कर लोगे, बताओ मुझे। हाँ, आत्मा को आप कैसे फील करोगे? और कितनी जी फ्रीक्वेंटली हो रहा है आपको पता है? ये केवली समुद्गत कितना करना पड़ रहा है, कितना हो रहा है? हाँ, प्रति समय कितनी हो रहे हैं? ठीक है, विल कम टू नहीं दैट ऑल्सो लेटर। चलो अभी केवली समुद्गत की प्रक्रिया को चालू रख रही हूँ, ठीक है। जी। एक वर्ड आता है आवजीकरण, ठीक है। आवजीकरण का मतलब होता है जब कोई भी जीव मरने वाला होता है, सॉरी, जब कोई अरिहंत जीव मरने वाला होता है, राइट, तो वो वो मोक्ष के अभिमुख होता है, मोक्ष के डायरेक्शन में होता है। तो बेस्ट वो जो पुद्गलों और चीजों का जो डायरेक्शन लेता है ना, उसको आवजीकरण बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके पीछे इसके नेक्स्ट पेज में डेफिनेशन भी है, देखिए। ये डेफिनेशन है नेक्स्ट पेज में। आ, आ, ये आवजीकरण किसे कहते हैं? आवजीकरण का अर्थ होता है अभिमुख करना, अर्थात आत्मा को मोक्ष की ओर अभिमुख करना आवजीकरण है। लेमैन की लैंग्वेज में बोलो तो जब केवली भगवंत की डेथ हो रही होती है ना, तब उस प्रोसेस को आवजीकरण बोलते हैं। केवली भगवंत की जब डेथ हो रही है तो उसको आवजीकरण बोलते हैं। आवजीकरण के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। केवली समुद्घात होता है, वो बोलते हैं ना, शलेशी अवस्था, और फिर योग निरोध, सब कुछ आवजीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो आवजीकरण का मतलब होता है अरिहंत भगवंत की डेथ की पूरा प्रोसीजर इज कवर्ड अंडर आवजीकरण, ठीक है। अब आवजीकरण के अंदर पहला स्टेप है केवली समुद्घात, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलती हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट ले रही हूँ मैं। एक मिनट। जानल के को ओके। अब मैं आगम चेंज कर रही हूँ, मैं थर्ड आगम ले रही हूँ जिसका नाम है उवाई। उवाई के ऑलमोस्ट एंड के पेजेस देखो, एंड के पेजेस में ना बहुत ब्यूटीफुल वर्णन है। तो यहाँ पे वर्णन आता है केवली समुद्घात का, देखिए, केवली समुद्घात के कारण, ठीक है। तो वही कारण जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वही है, तो मैं वापस रिपीट नहीं करने वाली हूँ। पर इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि पहले समय में लंबाई में दंड निकलता है। लंबाई मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ और साउथ में मैं यदि बैठी हूँ या खड़ी हूँ तो उतना बड़ा दंड लंबा चौड़ा होता है। दूसरे समय में कपाट निकलता है, तीसरे समय में मंथन होता है, चौथे समय में संपूर्ण लोक को भर देता है। इस तरह से वर्णन आता है और इसकी यही प्रोसीजर वापस होता है, और इसी उल्टे क्रम में वापस प्रतिसंहार हो जाता है। तो 8 समय लगते हैं, ठीक है। जिन केवलियों के 6 महीने या 6 महीने से कम आयुष बाकी रहता है, वही रहत के केवल ज्ञान होता है। उन केवली भगवंतों में से कुछ केवली भगवंत समुद्घात करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। एक, सो ये मैंने थोड़ा टेक्निकल भाषा में आप लोगों को के बारे में लिखा है कि पहले समय में क्या होता है, दूसरे समय में क्या होता है, थर्ड समय में क्या होता है, फोर्थ समय में मैंने जैसे जैसे अपनी भाषा में लिखा हुआ है, जस्ट टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड, ठीक है। ये समय रिपीटेशन होता है। सो ये केवली समुद्घात मैंने किया। इन केस मुझे जरूरत पड़ी अपने 3 कर्म को सम करने के लिए, और इसके बाद मैंने डेथ का प्रोसीजर चालू किया सिद्ध बनने के लिए। किसी को केवली समुद्घात का सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए अभी, एनीबडी। केवली भगवान, ये जो केवली समुद्घात का मैंने रफ आइडिया दे दिया है, आपके पास ज्योग्राफी की जो पतली बुक है उसके अंदर इसका डायग्राम भी बना हुआ है। कई जगह पे इसके पे बहुत डिटेलिंग आती है। इसको टेक्निकल में जाओगे तो बहुत लंबा भी खींच सकते हो, चाहो तो छोटा भी बात समझ में आता है। किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो, मैं खत्म कर रही हूँ ये टॉपिक। केवली सवाल है समुद्र कुछ? केवली समुद्रघात करते तो उनको पेन फील थोड़ी होता है। क्या नहीं फील होता? पेन, दर्द। नहीं नहीं नहीं, पेन किसी को नहीं होता, कोई भी समुद्घात में पेन नहीं होता है, ओके। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस?
नो क्वेश्चंस? ठीक है। सो केवली समुद्घात, मान लीजिए मेरे पास 4 क्रम है, मैंने चारों को सम कर दिया, केवली समुद्घात कर दिया, हो गए सम। अब केवली समुद्घात के बाद मैं क्या करूंगी? केवली समुद्घात मरने के अंतर्मुहूर्त पहले ही होता है, याद रखना, ये बहुत पहले, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पहले या 1 घंटे पहले मैं करके रख लेती हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये मरने के अंतर्मुहूर्त पहले ही मैं ऑपरेट करती हूँ। तो मैंने केवली समुद्घात किया, केवली समुद्घात के बाद मेरा डेथ का प्रोसीजर चालू होता है, और डेथ का प्रोसीजर करके मैं सिलसिला में चली जाती हूँ। तो ये जो डेथ का प्रोसीजर है ना, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाली। मैं अभी थोड़े ही दिनों में नवकार मंत्र वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, जब मैं जीव तत्व करूंगी, तो उसके अंदर अरिहंत और सिद्ध में डिफरेंस के अंदर मैं ये मरने की पूरी प्रक्रिया डिटेल में बताऊंगी। सो मैं इधर नहीं पढ़ा रही हूँ, पर मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब चारों कर्म, आयुष कर्म जब खत्म होता है, तो चारों कर्म खत्म हो गए, यानी 8 कर्म खत्म हो गए, तो मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ? सिद्ध शिला में पहुंच जाती हूँ। तो मैं अभी सिद्ध शिला का वर्णन चालू कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं या तो ज्योग्राफी में लूंगी या कहीं पे भी लूंगी। सो क्या नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ सिद्ध शिला के बारे में? हाँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सिद्ध शिला। मरने का प्रोसीजर मैं कहीं और पढ़ाऊंगी, यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। ये भी मैं कहाँ से ले रही हूँ? ये भी मैं उवाई में से ले रही हूँ, ठीक है, ये उवाई आगम में से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वहां स्थित सिद्धों का स्वरूप, सिद्ध भगवान कैसे हैं, शिला कैसी है, इस सब के बारे में बताया जा रहा है कि लोकाग्र पर वे सिद्ध होते हैं। लोकाग्र का मतलब होता है लोक के अग्रभाग, मतलब लोक का टॉप मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर जहाँ पे लोक है ना, उसके सबसे ऊंचे में ऊंची जगह को लोकाग्र बोलते हैं, बॉर्डर प्लेस में, ठीक है। हाँ, वहां लोकाग्र पर सिद्ध होते हैं, वहां सादी अंत रहित, शरीर रहित। प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, जिसने अनम्यूट किया हुआ है। जो ज्ञान दर्शन रूप साकार अनाकार उपयोग से युक्त प्रयोजन से कंपन से रहित, ठीक है, ये ना सिद्धों का है। तो ये हम सिद्ध शिला में लोकाग्र पर है, ये हमको दिख गया है। नेक्स्ट पेज हम लेते हैं कि जो सिद्ध होने वाले जीव कौन से? सहनन, सहनन का मतलब क्या होता है? हड्डी। याद है मैंने आपको बताया था कि नामकर्म के अंतर्गत हड्डी आती है, 6 तरह की हड्डियों का वर्णन आता है, व्रज ऋषभ नारद सहनन से लेके, के बंधनों में सिद्ध होते हैं। तो किस जीव को यहाँ पे बताया गया है? गौतम, व्रज ऋषभ नारद सहनन, राइट, में सिद्ध होते हैं। मतलब यदि मेरे अंदर व्रज ऋषभ नारद सहनन है, तो ही मैं मर के सिद्ध भगवान बन सकती हूँ। यदि मेरे में ये सहनन नहीं है, तो मैं सिद्ध भगवान नहीं बन सकती हूँ। याद रखना, जो भी जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाता है, उसका मनुष्य भव में उसका व्रज ऋषभ नारद सहनन होता है। समझ में आया? हाउ डू यू प्रूव दैट? हाँ, एनीबडी? भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी दोनों लड़ लिए, युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो द्वंद्व युद्ध में किया था उन लोगों ने। मार रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, जितना वो एक दूसरे को मार रहे हैं उतना कोई मुझे या मैं आपको मारू ना, तो हम तो मर ही जाएं। सर पे प्रहार किया, जमीन में आधे गड़ गए। क्यों वो जिंदा बचे? बिकॉज उनके पास व्रज ऋषभ नारद सहनन था। गॉट इट? तो मेरा ये सवाल है कि सिद्ध, ठीक है, मैं यदि मनुष्य हूं, उसमें मेरे पास व्रज ऋषभ नारद सहनन होता है, तब मैं सिद्ध होती हूँ। पर जब मैं सिद्ध बन गई, सिद्ध भगवंत में कौन सा सहनन होता है? एनीबडी? एक्सपर्ट्स प्लीज जवाब मत देना। कोई सहनन सहनन होता ही नहीं है। सहनन नहीं होता है, क्योंकि सिद्ध भगवंत के पास बॉडी ही नहीं होता है। जिसके पास बॉडी नहीं होगा, तो उसके पास बोन्स कहाँ से होंगे? बोन्स ही नहीं होंगी, हड्डी ही नहीं होगी, तो कैसे? तो 6 तरह का टाइप ऑफ बॉडी भी कैसे हो सकता है? गॉट इट? तो सिद्ध भगवंतों में सहनन नहीं होता है, पर सिद्ध भगवंत जो बनता है, वो व्रज ऋषभ नारद सहनन वाला ही बनता है। गॉट इट? नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है उवाई सूत्र में, हे भंते, सिद्धायमान जीव कौन से आकार में सिद्ध होता है? तो भगवान कहते हैं 6 संतान आकार में से किसी भी संतान में आकार होता है। यानी वो कुबड़ हो सकता है, हुंडक हो सकता है, वामन हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ हो सकता है। परफेक्ट तो हो ही सकता है, तीर्थंकर हमेशा बेस्ट सहनन वाले होते हैं, पर बाकी सब लोग कुछ भी हो सकते हैं, गलत वाले भी हो सकते हैं। तो 6 में से बाकी जो 6 वाले होते हैं, वो में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है।
मतलब टेढ़े मेढ़े वाले भी लोग सिद्ध भगवान बन रहे हैं, ठीक है। फिर भगवान से पूछा जाता है, हे भंते, सिद्धायमान जीव कितनी ऊंचाई से सिद्ध होते हैं, मतलब उनकी बॉडी साइज कितना होता है। तो भगवान बोलते हैं, हे गौतम, जघन्य 7 हाथ, जघन्य का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम 7 हाथ के जो होता है वो होता है, और उत्कृष्ट 500 धनुष की ऊंचाई में सिद्ध होते हैं, राइट। अब ये जो ऊंचाई है ये तीर्थंकर की अपेक्षा समझना, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान सबसे छोटे तीर्थंकर थे, वो 7 हाथ के थे और वो सिद्ध हुए। और ऋषभदेव भगवान सबसे बड़ी हाइट के थे, वो उत्कृष्ट 500 धनुष के थे और वो भी सिद्ध हुए। तो बॉडी साइज दोनों का एक्सट्रीम था, एक का मिनिमम था, एक का मैक्सिमम था। इससे छोटा तीर्थंकर नहीं होता है और इससे छोटा इससे बड़ा तीर्थंकर नहीं होता है। ये समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस है तो पूछते जाओ बीच बीच में। 7 हाथ से कम वाला सिद्ध नहीं बनता है। तीर्थंकर की अपेक्षा, तीर्थंकर, ओके। आप ये 7 हाथ जो मैंने बोला ना, ये तीर्थंकर की अपेक्षा समझना, ठीक है। अब आंसर नेक्स्ट आ जाएगा, जो तुमने सवाल जो तुमको डाउट है ना वो आ जाएगा, ठीक है। सामान्य मनुष्य तो जघन्य 2 हाथ की ऊंचाई वाले भी सिद्ध होते हैं। सामान्य केवली की बात हो रही है, ठीक है। तीर्थंकर हैज टू बी 7 हाथ, सामान्य केवली 2 हाथ के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, हे भंते, सिद्धायमान जीव कितनी आयुष में सिद्ध होते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, जघन्य 8 वर्ष से अधिक आयुष में और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की आयुष में सिद्ध होते हैं। अब मैं तुमको ये समझाती हूँ। 8 वर्ष की आयु मिनिमम आयु चाहिए, यानी मैं यदि 7 ईयर की हूँ, 7 साल की हूँ, मुझे मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध नहीं बन सकती। केवल ज्ञान के लिए भी 8 मतलब इससे ज्यादा की आयु चाहिए, और सिद्ध होने के लिए भी इससे ज्यादा की आयु चाहिए। समझ में आया? अब मैं जघन्य 8 वर्ष की आयु को समझाने की कोशिश करती हूँ। 1 मिनट। और ये मैं उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की को भी समझाने की कोशिश करती हूँ। 1 करोड़ पूर्व याद रखना प्लीज, मैं भूल जाऊं नंबर तो आप लोग याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। कहते हैं कि 9 साल की उम्र वाला जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मोक्ष जा सकता है। समझ में आया? 9 इयर्स। बट आगम के अंदर द एज कब से कैलकुलेट होती है? जब से मैं चवती हूं। यदि मैं देवलोक से चवी, या नरक से आई, या मैं तिर्यन से आई, कहां से भी आई मैं, तो वहां से आयु काउंटिंग होती है। तो वहां से 9 साल की के बाद में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकती हूँ और मोक्ष भी जा सकती हूँ। सो हम लोग, आप और मैं, अपनी आयु कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम पैदा हो जाते हैं, यानी 9 साल नहीं, गर्भ का काल कहता है 9 महीने 7.5 दिन जो होता है, मैं गर्भ में रह चुकी हूँ, वो टाइम तो पास हो चुका है। इसीलिए 8 साल प्लस बोला जाता है फॉर केवल ज्ञान, एंड 8 साल प्लस बोला जाता है फॉर बिकमिंग सिद्ध। इसमें सवाल समझ में आ गया क्यों 8 प्लस बोला जा रहा है? बिकॉज 9 इज द डिमार्केशन। समझ में आया? कहाँ गए सारे? पीपल आर विद मी? 9 साल समझ में आ गया? ओके। सो उत्कृष्ट का मतलब होता है 1 करोड़ पूर्ण था ना वहां पे, ठीक है। सो वो कैसे समझना? यदि मैं युगलिक हूं तो मेरी मिनिमम आयु कितनी होगी? 1 करोड़ पूर्व से थोड़ा सा ज्यादा, अंतर्मुहूर्त भी ज्यादा होगा तो मैं युगलिक हूं। पर मेरी उम्र 1 करोड़ पूर्व तक की है, तो मैं क्या हूं? कर्म भूमि की मनुष्य हूं और मैं युगलिक नहीं। समझ में आया? पिंकी, ये बात समझ में आ रही है? 1 करोड़ पूर्व की बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहीं पे एग्जाम्पल आ रहा है तो शायद मैं उसी में से पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। आपको भी स्क्रीन नहीं चालू करना, मुझे भी स्क्रीन को चालू नहीं करना। ओके, चलिए ये देखते हैं। ये 1 करोड़ पूर्व की जो बात हो रही है ना, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि 1 पूर्व कितना बड़ा होता है। तो इतनी, ये पढ़ो,
इतने संख्या को व्यवहार में इस प्रकार बोल सकते हैं कि 7 नील 56 खरब इतने वर्षों का एक पूर्व होता है। वैसे 1 करोड़ पूर्व की मैक्सिमम आयु मनुष्य की हो सकती है, वो है कर्मभूमि मनुष्य की हो सकती है। भरत चक्रवर्ती और क्यों कौन कौन था, मरुदेवी माता, ऋषभदेव भगवान, ये सब लोगों की उम्र जो थी ना 1 करोड़ पूर्व की थी। एक मिनट, एक मिनट, मुझे यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं आप लोगों को खुद ही बता दूं। मैं पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा तो था बट मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहे हैं। ऋषभदेव भगवान के जो पापा थे ना, हाँ, उनकी उम्र 1 करोड़ पूर्व से थोड़ा सा ज्यादा था, थोड़ी सी ज्यादा थी। और थोड़ी सी ज्यादा होने से वो अकर्म भूमि के मनुष्य थे। वो मर के कहाँ उत्पन्न हुए? वो मर के देवलोक में उत्पन्न हुए, भवनपति देव में उत्पन्न हुए। भवनपति देव में ही उनकी लाइफ खत्म करके वो ऋषभदेव भगवान के शासन में ही उत्पन्न हुए। वहीं उन्होंने ऋषभदेव भगवान के सामने दीक्षा अंगीकार की, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। पर उनकी उम्र 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा की थी, इसलिए वो युगलिक थे। मतलब युगलिक का मतलब होता है कर्म भूमि के मनुष्य थे, इसलिए वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तो मैक्सिमम कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना, उसकी उम्र 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा की नहीं हो सकती है। एनी क्वेश्चंस देयर? ठीक है, नेक्स्ट में सवाल, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ रहा है। सिद्धशिला के बारे में वर्णन आ रहा है। सर्वात सिद्ध विमानों के शिखर के अग्रभाग पे 12 योजन के अभार्य में के इस स्थान पर इशाक प्रागभारा नाम की पृथ्वी है। ठीक है, सिद्धशिला को क्या बोला जा रहा है? सिद्धशिला का नाम क्या है? ये वाला नाम है इर्ष्टि प्रागभारा। ठीक है, ये शिला, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ शिला चालू हो जाती है। शिला का डिस्क्रिप्शन ऐसा है, 45 लाख योजन, राइट, की लंबी और 45 लाख योजन की चौड़ी है। यानी उसका सेम साइज है। अढ़ाई द्वीप के ऊपर, एकदम ऊपर बसी हुई है, क्योंकि अढ़ाई द्वीप के अंदर ही लोग मोक्ष जा सकते हैं और नहीं जा सकते। अढ़ाई द्वीप के बाहर कोई रहा हुआ है तो भी वो मोक्ष नहीं जा सकता है। तो अढ़ाई द्वीप के अंदर से लोग मोक्ष जाते हैं और मोक्ष जाके सिद्धशिला में चले जाते हैं। इसलिए अढ़ाई द्वीप का जो साइज है वही सिद्धशिला का साइज है, वो है 45 लाख योजन। किसी को इस पे सवाल है? हाँ, अब इसका डिस्क्रिप्शन आता है, इसकी डायमीटर और रेडियस के बारे में वर्णन आता है। वो जो इशाक प्रागभारा पृथ्वी है, मतलब जो शिला है, मध्य भाग, देश भाग में 8 योजन जितने क्षेत्र में 8 योजन मोटी है। मतलब सबसे बीचों बीच वो इतनी मोटी है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी कम होती हुई सबसे अंतिम किनारों पर मक्खी के पंख से भी पतली होती चली जाती है। उस किनारे पर मोटाई अंगुल के असंख्यत्व भात है, मतलब पतली होती चली जाती है। ये उस सिद्धशिला के बहुत सारे अलग अलग नाम है। मतलब इशाक प्रागभारा पृथ्वी, शिला के अलग इतने सारे पर्यायवाची नेम्स हैं। ठीक है, ये इसका फोटो है। अब देखिए शिला ये है, आपको ये व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये है। इसमें सबसे यहाँ पे 8 योजन मोटी है, इतनी मोटी है, उल्टी छतरी के आकार की है। ये यहाँ पे सबसे मोटी है, फिर ये पतली होती जाती है, पतली होती जाती है, और यहाँ पे एक पंख से भी ज्यादा, मतलब एक बहुत ही बारीक हो जाती है, उंगली का असंख्यात्वा भाग प्रमाण पतली हो जाती है। यानी इतनी पतली हो जाती है, यहाँ से मोटी है और पतली हो जाती है, कटोरी की तरह, या आप बोल सकते हो उल्टी छतरी की तरह। समझ में आया? अब शिला यदि ये है तो इस पे आपको सिद्ध भगवान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई नहीं दिखाई दे रहे, तो कहाँ है वो? सो अगेन आंसर्स ये है कि सिद्ध भगवंत ये लोक है, लोक का ये पूरा टॉप है। एक मिनट, लेट मी जस्ट ड्रॉ एंड शो यू। ये लोक है, इस तरह से लोक आता है। ठीक है, इस तरह से लोक आता है। ठीक है, तो ये जो है ना सिद्ध भगवान, ये टॉप, उनके छत पे बैठे हुए हैं। जैसे कोई बलून्स होते हैं वो अपने छत पे जाके अटक जाते हैं ना, वैसे ही सिद्ध भगवान शिला की यहाँ पे
लोक के अग्रभाग मतलब लोकाग्र पर, लोकाग्र मतलब लोक के अग्रभाग पे, एंड पे ऐसे स्थित हो जाते हैं, ठीक है। अब बीच में इतनी जगह खाली है, इसके भी कैलकुलेशंस है, शिला में कितनी जगह, कितने योजन, कितना गांव, ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रही, पर इतनी जगह खाली है। पर फिर भी कहा जाता है सिद्ध भगवान शिला पे विराजमान है, या सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, ठीक है। शिला कहाँ है? लोक के टॉपमोस्ट पार्ट में है। उसके नीचे 5 अनुत्तर विमान है, उसके नीचे 9 गवैयक है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट ड्राइंग पे जाते हैं। ईशाक प्रागभार पृथ्वी जो है सफेद है। सफेद का मतलब है ये वाइट है, क्योंकि ये किससे बनी हुई है? ये अर्जुन स्वर्ण नाम का सफेद सोने से बनी हुई है। मतलब ये सिल्वर है, लेकिन ये सिल्वर की नहीं बनी हुई है, ये अर्जुन स्वर्ण से, ये गोल्ड, अर्जुन नाम का एक गोल्ड है, उससे बनी हुई है, और ये सफेद है, उल्टी छतरी के आकार की है, स्वच्छ कोमल परमाणुओं के स्कंद से निष्पन्न है। मतलब बहुत ही मुलायम है, होते हैं ना कहीं मार्बल स्टोन कितने मुलायम होते हैं, उससे बनी हुई है। चिकनी चिकनी की हुई है, मतलब जैसे आपके घर में किचन बन, धूल सबसे रहित है, ठीक है। मल से रहित मतलब हर तरह की गंदगी से रहित है, ठीक है। किरणों से रहित है, सुंदर प्रभावशाली है, मतलब प्रभावशाली है, प्रभा मतलब उसमें से लाइट एमिट होती है, क्योंकि गोल्ड में से लाइट एमिट होता है, इसलिए ये लाइट एमिट करती है, ठीक है। मन के लिए प्रसन्न है, जिसे देखते हुए नयन अघाते नहीं होते, ऐसी, मतलब आपका मन ही नहीं करेगा, आप आंखें बंद कर लो, इतनी ब्यूटीफुल है वो, मतलब यू विल कीप योर आईज ओपन ओनली। देखने के बाद जिसका दृश्य आंखों के सामने घूमता ही रहे, ऐसी, मतलब आप अपना दिमाग वहीं घुमाते रहोगे, ठीक है। और ईशाक प्राभा पृथ्वी के तल से उच्छेद आंगुल से 1 योजन पर लुकांत है, उस योजन को ठीक है। अब मैंने ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया, याद रखना, ये अर्जुन स्वर्णमय है, इसका मतलब ये सोने से बना हुआ है, ठीक है, सोने से बनाई हुई है। तो ये जीवित होगी कि नॉन अजीब से बनी हुई है, बताइए एनीबडी। ये सोने से बनी हुई है, तो क्या आपके मेरे घर में जो सोना पड़ा हुआ है वैसे सोने से बनी हुई है, विद रोडियम पॉलिश, नहीं कि तो जीव से बनी हुई है, नहीं किससे बनी हुई है? पर हाँ, का सोने से आपका वेरी ही गुड, जीव। वेरी गुड। ये ना पृथ्वी का एक जीव है, ठीक है। ये सोना जो है ना, ये जीवित है, जीवित का मतलब होता है सचित पृथ्वी काय के जो स्वर्ण जो होते हैं उसका बना हुआ है। पर यहाँ पे जो आप और मैं कितनी बार इस सिद्ध शिला में अर्जुन स्वर्ण रूप में, सफेद सोने के रूप में उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसा जब मैं सोने के रूप में, जब मैं पृथ्वी का रूप में उत्पन्न हुई थी, तो मुझे ना ठंडी लगती थी, ना गर्मी लगती थी, ना मुझे गंदी स्मेल आती थी, ना गंदी टेस्ट आता था, ना मुझे बैड अनुभूति होती थी, किसी भी तरह की नेगेटिव अनुभूति। ये इतना, यहाँ के जो जीव है ना पृथ्वी का के, ये अपनी पूरी लाइफ बहुत ही सुख में जीते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ बहुत इजी होती है। पर आप और मैं कितनी बार इस पृथ्वी काय के अंदर उत्पन्न हो चुके हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, भगवान कह रहे हैं जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, मतलब ऊपर जाना है, इसलिए ऊपर जाके ऊपर चला जाता है जब केवल सिद्ध बनता है। सिद्ध आलोक से रुकते हैं, अग्र भाग पर स्थित होते हैं, मनुष्य लोक के देह को छोड़कर वहां लोकाग्र पर जाकर सिद्ध अर्थात कृतज्ञ हो जाते हैं, मतलब दे फिनिश्ड ऑल देयर वर्क, ठीक है। धर्मास्तिकाय का अभाव, बिकॉज मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है इसलिए मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, ठीक है। अब है तीसरे भाग जितना कम हो जाता है, सिद्ध भगवंतों का जो बॉडी होता है वो 1/3 कम साइड रिडक्शन होता है। सो अभी मेरा सवाल आप लोगों को ये है कि, एक मिनट चलो खत्म कर ही देते हैं। ओके,
यहाँ पे ना मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम हाइट ऑफ सिद्ध। सिद्ध भगवान की मैक्सिमम हाइट है 333 धनुष और तीसरा भाग 32 अंगल। सर्वत्र कथित सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना है। तो ऋषभदेव भगवान की ये अवगाहना है, याद रखना। और मिनिमम हाइट जो होती है ना, 1 हाथ और 1 अंगुल अधिक, राइट, ये जघन्य अवगाहना है। मतलब मिनिमम हाइट ऑफ सिद्ध भगवान इतनी छोटी है, ठीक है। देखिए, आत्म के आत्मप्रदेश के शरीर के आकार के खड़े रहते हैं। सब सिद्धों के आत्मप्रदेश खड़े मनुष्य के शरीर के आकार के होते हैं। अब जो सिद्ध शिला पे जो सिद्ध भगवंत है ना, वो खड़े हुए हैं, मतलब वो उनका सर लग रहा है वहां पे और ये खड़े हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सम आचार्य डिफर्स ऑन दिस, क्योंकि कई संघों की यह धारणा है कि सिद्ध भगवान जिस अवस्था में उनकी डेथ होती है ना, उसी अवस्था में सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो मान लो वो लेटे हुए थे और सिद्ध भगवान बने, तो वो लेटे हुई अवस्था में वो सिद्ध बनेंगे। कोई उल्टा था, पैर नीचे थे, सॉरी, सर नीचे था पैर ऊपर थे, तो वो उल्टे लटकेंगे एज अ सिद्ध भगवान, ऐसे होता है। तो दो दो धारणाएं होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मुझे ये पता है, मंदिर वासियों की कई लोगों की धारणा है कि जिस बॉडी पोजिशन में उनकी डेथ होती है उसी पोजिशन में वो लोग सिद्ध होते हैं। पर स्थानक वासी में मोस्ट ऑफ द परंपराज में ये है कि उनकी उनकी जो अवगाना है सीधे खड़ी हुई है। तो मैंने ये पूछा था कि आगम ये नहीं बोल रहा है, तो मैंने अपने आचार्य से पूछा था, तो मेरे आचार्य ने बहुत जगह पे टीका और चूर्णी की भलामण देके बोला है कि वहां पे हर जगह लिखा जा रहा है कि सिद्ध भगवंत, उनका सर ऊपर होता है, उनके आत्म प्रदेश सीधे एक बॉडी की शेप की तरह होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आचार्यों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अपने अपने आचार्यों की बातें मान लेना जहां पे भी है, ठीक है। कि मध्य कितना होता है, तो ये होता है सिद्ध भगवान की अवगाना सामान्य केवली की अपेक्षा जघन्य अवगाना 1 हाथ 8 अंगुल और तीर्थंकर भगवंत की अपेक्षा जघन्य अवगाना 4 हाथ 16 अंगुल। क्योंकि तीर्थंकर 7 हाथ मिनिमम होता है, तो उनकी मिनिमम अवगाना 1/3 कम हो जाती है, तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। पर जो मिनिमम 2 हाथ का जीव केवल ज्ञान सिद्ध हो सकता है, तो उसकी अवगाना इतनी रह जाती है, 1 हाथ 8 अंगुल, ठीक है। और ये कहाँ लिखा है? 2 हाथ की अवगाना वाले सिद्ध कौन से हैं? तो पर्वणा सूत्र आदि की टीका और प्रवचन सारोद्वार, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टीका और प्रवचन सारोद्वार में आदि ग्रंथों में कुर्मा पुत्र नाम का कोई, मतलब कोई जीव था, उसका उदाहरण दिया गया है कि उनके शरीर की अवगाना 2 हाथ की थी, ठीक है। और अवसर्पणी काल के जो अंतिम तीर्थंकर होंगे उनकी 7 हाथ की होगी। उत्कृष्ट अवगाहना जो होती है वो प्रथम तीर्थंकर की होती है। और महाविदय में अभी जितने भी तीर्थंकर कभी भी होते हैं ना, वो हमेशा 500 धनुष के होते हैं, हमेशा फुल साइज के होते हैं, राइट। मैक्सिमम हाइट के होते हैं, मिनिमम हाइट के नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है। नाभि राजा, हाँ मैं यही तो ढूंढ रही थी, ये वाला ढूंढ रही थी। नाभि नाभि राजा थे ना, जो महावीर ऋषभदेव भगवान के जो पापा थे, वो उनकी जो अवगाहना थी ना, वो 525 धनुष थी, ठीक है। मरुदेवी माता की 500 धनुष थी। जुकी नाभिराज की 525 थी। वो युगलिक थे, रियल में थे, इसीलिए वो काल करके भवन देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां से आयु पूर्ण करके उन्होंने तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के शासन में दीक्षा ली और मोक्ष चले गए, ठीक है। ओके। तीर्थंकर भगवंत का जो संस्थान है, 1 मिनट, वो 6 संस्थानों में से किसी भी संस्थान नहीं है। अब मैं उसके बारे में बताती हूँ, इसलिए उनको बोलते हैं अन्यथंस्थ संस्थान बोला जाता है। इसको ट्रांसलेट करो तो हिंदी में आता है अनियत। अनिध्यंस्त का मतलब होता है अनियत। अनियत मतलब नॉट फिक्स्ड। सो 6 संस्थान फिक्स्ड हैं, तो ये उनमें से नहीं आता है, इसलिए उसको अनिध्यंस्त बोला, ठीक है, में आता है। गॉट इट? नेक्स्ट लाइन में पढ़ रही हूं। सिद्ध निश्चय से संपूर्ण आत्म प्रदेशों से अनंत सिद्धों को स्पर्श करते हैं। मतलब जहां पे एक सिद्ध भगवंत है, वहां पे अनंत सिद्ध भगवंतों को के आत्म प्रदेशों को स्पर्श करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग प्रतिकमन में भी बोलते हैं ज्योत में ज्योत विराजमान। जहां एक सिद्ध है वहां अनंत सिद्ध हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
मेटाफर टू एक्सप्लेन द सुख ऑफ सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवंतों का सुख किस लेवल पे है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इस बात को एक्सप्लेन किया जाता है कि वो कितने खुश हैं। ये ठीक है, यहाँ पे उवाई सूत्र खत्म हो जाता है। तो दैट इटसेल्फ प्रूव्स के ये वाओ। एक जन प्लीज वीडियो ऑन कर दो प्लीज, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच। यदि मैं राइट, थैंक यू। ये सब मैंने इसलिए आपको आगम से पढ़ के बताया कि आप लोग उवाई सूत्र खोलो, उसके एंड के पन्ने देखो। एंड के पन्नों में ये सब कुछ मैंने उवाई में से लिया हुआ है, ठीक है। वहां पे पूरी आवजीकरण की प्रक्रिया बताई है, केवली समुद्घात की प्रक्रिया बताई है, सिद्ध बनने की प्रक्रिया बताई है, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई है, ठीक है। मैंने उसी में से उवाई में से लिया प्रज्ञापना और जो भगवती था उसमें से सिर्फ मैंने समुद्घात पद लिया है, ठीक है। मैं डिटेल में जीव की डेथ के मतलब अरिहंत भगवान की कैसे डेथ होती है और योग निरोध के अंदर कैसे करके सिद्ध बनते हैं, आई विल टेक विद इन 10 क्लासेस, आई विल टेक वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी लूंगी, पर मैं यहाँ नहीं लेना चाहती बिकॉज वो प्रक्रिया सिद्ध बनने की है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को, शिला में सिद्ध भगवंत कैसे होते हैं, सिद्ध शिला होते हैं। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो ये सिद्ध भगवंत? हाँ, आपके लिए इजी है सिद्ध भगवान के एक्सप्लेन करने के बाद? हाँ, आठों कर्म खत्म हो गए हैं भाई। आठों कर्म खत्म करने के लिए मिनिमम कितना क्या कर चाहिए? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये प्रोसीजर भी नहीं होगा, याद रखना, मोक्ष जाने का प्रोसीजर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सम्यक दर्शन करना है। बच्चा यदि 35% मार्क्स नहीं लाता है ना, तो उसको क्लास रिपीट करनी पड़ती है ना बच्चे को। वैसे ही वो पूरा साल उसका वेस्ट जाता है। वैसे ही आपने इस मनुष्य भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की तो आपका पूरा मनुष्य भव वेस्ट गया। आप बोलोगे नहीं नहीं कैसे वेस्ट चला गया, मैंने तो इतने करोड़ रुपया कमाए, मैंने तो इतने घर बनाए, मेरे तो माँ बाप को सुखी किया, बच्चों को सुखी किया, इतनी बीवी, इतनी ये, इतना वो, मैंने इतना सब कुछ किया, बहुत उखाड़ लिया। भैया आपने हर भव के अंदर करोड़ों रुपए कमाए, हर भव के अंदर माँ बाप थे, हर भव के अंदर बच्चे थे, हर भव के अंदर परिवार पाला, उनकी सेवा की, हर भव में घर बनाए, और फिर क्या किया? मर गए। इस भव में भी वही कर रहे हो, ठीक है। पर इस भव में क्या डिफरेंट कर रहे हो? सम्यक दर्शन की यदि स्पर्शना कर लोगे तो ये भव की काउंटिंग होगी, नहीं तो ये भव भी वेस्ट गया। मिनिमम पासिंग मार्क्स इज सम्यक दर्शन, ठीक है। जो सम्यक दृष्टि बनता है वो ये पूरा प्रोसीजर करके सिद्ध शिला पे चला जाता है। आपको पता है सिद्ध भगवंत कितने हैं? अनंतानंत। जहां एक सिद्ध है वहां पे निश्चय दृष्टि से अनंत सिद्धों को स्पर्श किया हुआ है, अनंत सिद्धों को, आता प्रदेशों को। इसका मतलब जहां एक सिद्ध है वह अनंत सिद्ध है, यानी इतने लोग सिद्ध भगवान ऑलरेडी बन चुके हैं। पर आप और मैं कहां बैठे हैं? नॉट देयर, विच प्रूव्स हम लोग कहीं गलत जा रहे हैं। रीथिंक योर थिंग्स, और वो करो जो मन करता है ना वो मत करो। मन जो है ना वो अनादिकाल के संस्कारों की ट्रेनिंग की वजह से कुछ ना कुछ बोलता है। हमको मन की बातें नहीं सुननी है, हमको आगम्स की बातें सुननी है, और आगम्स जो बोल रहा है हमको वो करना है, ठीक है। सिद्ध भगवंतों का सुख का वर्णन आता है कि इसका सुख का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो कहते हैं कैसे नहीं किया जा सकता? तो हमेशा एक नारिकेल द्वीप का वर्णन हर जगह आता है। नारिकेल द्वीप का मतलब होता है कि एक राजा पागल घोड़े पे बैठ के ना गलती से एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां अपने पूरे ग्रुप से अलग होके पहुंच जाता है। अब उसके पास ना खाने पीने को, तो उसको तो लगता है मैं मर जाऊंगा। तो वहां पे एक नारिकेल द्वीप वाले लोग रहते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी नारियल पे ही जीते हैं। मतलब नारियल के घर, नारियल के ये, नारियल का खाना, मतलब वो सब कुछ, हर चीज वहां पे नारियल का ही होता है। फिर क्या होता है? वो वहां पे उनकी बदौलत वो राजा सरवाइव कर जाता है, जिंदा रह जाता है। बहुत टाइम के बाद जब ठीक हो जाता है तो कहता है मुझे अपने कंट्री वापस जाना है। तो कहता है चला जा। कहता है तू भी मेरे कंट्री में आना। राजा उसको इनवाइट करता है कि तूने मेरी इतनी मदद की तो तू भी मेरे घर आना। कहता है मैं आऊंगा। तो एक बार वो भी वहां जाता है, अपने राजा के पास जाता है। तो राजा उसको बहुत इज्जत देता है। वो कहता है जो मेरी चीज है ना वो तेरी चीज है, तुझे जो यूज करना है कर। वो बहुत चीजें यूज करता है, और राजा की चीज तो ऑब्वियसली बेस्ट बेस्ट होगी।
खाने से लेके, कपड़े से लेके, महल से लेके सब कुछ वो एंजॉय करता है। तो जब उसके जाने का टाइम आता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने घर तो जाना है, तो कहता है ठीक है जा। वो वापस आता है। जब वापस आके लोग उसको पूछते हैं, नारिकेल द्वीप वाले लोग पूछते हैं कि भैया वहां पे कैसा था, राजा के वहां पे कैसा था। तो वो बोलता है मैं कैसे वर्णन करूं, वहां पे कितना ग्रेट लाइफ थी, कैसे वर्णन किया जा सकता है। बिकॉज कुछ तो चाहिए ना तुमको समझाने के लिए, मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ नारियल है, नारियल का ही सब कुछ तुम जीते हो, नारिकेल भी में जीते हो, तो आई कैन नॉट डिस्क्राइब, अनडिस्क्राइबेबल। वैसे ही सिद्धों का सुख जो है ना, अनडिस्क्राइबल बोला जाता है। इवन अरिहंत भगवान की कैपेसिटी नहीं कि वो डिस्क्राइब कर दे। ठीक है, आपको जाना है, आप मेरी क्लास में क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो? सिद्ध भगवान बनना है, नथिंग लेस देन दैट। ठीक है, इससे कम नहीं जाना है। बहुत बार साधु भी बने, श्रावकपना भी पाला होगा, बहुत कुछ किया, पर कुछ नहीं फायदा हुआ। कहीं ना कहीं गड़बड़ जा रहे हैं इस भव के अंदर। आगम पढ़ के वो गड़बड़ें बंद करेंगे, सही तरीके से सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सही तरीके से श्रावकपना पालेंगे। और श्रावकपने के अंदर मेन फोकस किसमें रखेंगे कि सम्यक दर्शन से नीचे ना गिर जाए। क्या रखेंगे श्रावकपना पालते पालते? आप लोगों में से कई लोग बहुत अच्छा श्रावकपना ऑलरेडी पाल रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल पाल रहे हो, वो भी सम्यक दर्शन सहित पाल रहे हो। तो ये भी टेंशन करो कि बस मैं सम्यक दर्शन से गिर ना जाऊं। सॉरी सॉरी। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग अभी भी मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं और किसी और वजह से कर रहे हैं? है कोई? यदि आपको अभी भी किसी और चीजों की लालसा है, कुछ चीजें, प्लीज मेरे से बात करो। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। आपको, आप किराए के घर पे रहते हो, आपको घर खरीदना है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपको ये करना है, आपको वो, जो करना है करो। आपके सारे लक्ष्य वैलिड है, करो, संसार में रह के सब कुछ करो। एक मोक्ष की अभिलाषा डाल दो, ऐड करो, और उस पर वर्क करना चालू करो। जो जीव मोक्ष की अभिलाषा नहीं करेगा ना, जो जीव मोक्ष की अभिलाषा नहीं करेगा वो जाएगा भी नहीं। रोज बोलो मुझे मोक्ष जाना है। मैं ये क्लास क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है। ठीक है, मुझे सिद्ध भगवान बनना है। बबीता जी, आपको लगता है कि आप मोक्ष जाओगे? हाँ, हजम हो जा, रहा है? जाना तो है। जाना तो है। कई लोगों को शर्म आती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम बोलते चले जाए। नहीं, नो शर्म, जाना ही है भैया, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। समझ में आया? मैं वही रोज जाना रात है को और बोल के कहीं। सोती हूँ, रोज रात को हाँ, बोल के सोती हूँ, मैं रोज रात को बोल के सोती हूँ कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। तो सुबह उठ के भी सबसे पहले क्या करो, उठते सार, अभी तो मतलब बाथरूम भी नहीं गए, पानी, मतलब उठते सार जमीन पे बैठ जाओ। यस सुरेंद्र भैया, मोक्ष की अभिलाषा रोज करनी चाहिए, ये एक एक्टिविटी है, राइट? सो डू इट एज एन एक्टिविटी। रोज सुबह उठ के ना बबीता, व्हाट यू डू इज, जमीन पे बैठ जाओ, तिख्तों के पाठ से 3 बार महावीर स्वामी भगवान को या सिद्ध भगवंतों को, किसी को भी, आर्यन भगवंतों में 5 पदों में से किसी को भी लो और उनको वंदना करो। और उनको क्या बोलो, मुझे सिद्ध बनना है, और ये इसके लिए मैं आपकी शरण लेती हूँ। आपकी मतलब आपका काम है मुझे मोना, मैं आपकी शरण लेती हूँ। आपका काम है मुझे सिद्ध भगवान बना दो, मुझे सिद्ध भगवान बना लो, आपका काम है। ये उनको बोलो। अब कैसे, अब दिन भर आपका दिन अच्छा जाए बुरा जाए फर्क नहीं पड़ता। आप किसकी आज्ञा में हो? तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में हो, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में हो। तो उनका काम है संभाल लाना, उनका काम है आपको आपका उपयोग लेके आना कि भैया ऐसे कषाय करके पहुंच जाएगी तो सिद्ध भगवान। नहीं नहीं नहीं, कषाय मत कर,
या विक्रोध मत कर, यू नो, वो अपने आप गाइड करते रहेंगे तुमको, राइट, उपयोग लाते रहेंगे। दिन में भी समायिक करो तो बार बार बोलो, भगवान मैं आपकी शरण लेती हूँ, प्लीज मुझे सिद्ध भगवान बना दो, प्लीज मुझे सम्यक दर्शन दे दो, राइट। दो चीजें मांगने को बोला हुआ है ना, क्या बोला हुआ है? सिद्ध भगवंत एंड सम्यक दर्शन, दो चीजें मांगनी है मुझे, ठीक है, और कुछ नहीं मांगना है, ठीक है। कई लोग समायिक को एक एक्टिविटी मान रहे हैं। समायिक एक एक्टिविटी है ना, सारा काम छोड़ के आप 48 मिनट्स तक बैठ जाते हो ना चुप करके, समायिक करने की एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब एक क्रिया है ना 48 मिनट्स की, वैसे, राइट। प्रतिक्रमण भी एक क्रिया है, राइट। तो उसमें ना रोज रोज 5 या 10 मिनट मिनिमम मोक्ष की अभिलाषा करो, ये एक एक्टिविटी है। जैसे एक एक माला कर सकते हो, तो माला में क्या कर रहे हो? भगवान मुझे मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मुझे मोक्ष में जाना है, भगवान मुझे मोक्ष में जाना है। या सिद्धा सिद्धि मम दुष्यंतु, जो लास्ट लाइन है ना लोगस्य की, राइट, उसकी भी कर सकती हो। बट मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। महाविष्णु भगवान मुझे मोक्ष जाना है, महाविष्णु भगवान मुझे, आप एक माला भी कर सकते हो। इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन। मोक्ष की अभिलाषा अपने आप नहीं होती है, करनी पड़ती है, फोर्स करनी पड़ती है, हर चीज करनी पड़ती है। आपको पता है केवली समुद्घात अपने आप नहीं होता है, केवली भगवान खुद करते हैं। उनको पता है कि मेरे 3 कर्म सम नहीं है, वो करते हैं, अपने आप में ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। हर एक्टिविटी की जाती है, अपने आप समायिक थोड़ी ना हो जाती है। बिस्तर से उठना पड़ता है ना, तभी जाके उठ के आप प्रतिक्रमण कर पाओगे ना, सुबह सुबह उठ के, ऐसे थोड़ी ना अपने आप थोड़ी ना हो जाता है। वैसे ही मोक्ष की अभिलाषा भी करो। कितने लोग मोक्ष की अभिलाषा कल से करेंगे? मतलब रोज सुबह उठ के करो, दिन में भी करो, जितना हो सके 10-15 मिनट तो मोक्ष की अभिलाषा करो। इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन। माला कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, भगवान मोक्ष चाहना है, भगवान अपनी तरह बना दो, भगवान अपनी तरह बना लो। आपको वंदन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अपनी तरह बना लो, भगवान नहीं रहना संसार में, आई एम डन, आई वॉन्ट टू गो टू मोक्ष। ये मोक्ष की अभिलाषा कौन कौन करेगा? पचकान दिलाऊं? पचकान दिलाऊं? 1 हफ्ते का दिलाऊं? ठीक है, हाँ। याद रखना, 1 हफ्ते का इसलिए दिला रही हूँ, पसंद आए तो कर लो, नहीं, जिसको नहीं पचकान लेना वो हाथ नहीं जोड़ेगा, ठीक है। जिसको लेना है वो हाथ जोड़ लो, अपनी अपनी समय अपना अपने हिसाब से डालना। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से मुझे मोक्ष जाना है भगवान, इसके लिए मैं आपकी शरण लेती हूँ कि मेरे में उत्कृष्ट रसायन मैं भाऊंगी मोक्ष जाने के लिए, कि जल्दी से जल्दी मैं मोक्ष चली जाऊं। ऐसे में मिनिमम 5 मिनट 10 मिनट, आप अपनी अपनी धारणा प्रमाण, मैं 1 हफ्ते के लिए ये पचकान ले रही हूँ। 1 हफ्ता मतलब अगले फ्राइडे तक मैं ये करूंगी। रोज यदि मैंने 5 मिनट का लिया है तो 5 मिनट, 10 मिनट का लिया तो 10 मिनट में करूंगी, चाहे सोते हुए कर दूं, लेटे हुए करूं, खाना बनाते हुए करूं, कार चलाते हुए करूं, सामायिक में करूं, मैं कहीं भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ सोचने की एक्टिविटी है। तो मैं कहीं भी करूं, लेकिन मैं करूंगी जरूर। अनत इसमें कोई आकार नहीं है। यदि मैंने गलती से आज भूल गई तो मैं नेक्स्ट दिन डबल करूंगी, ठीक है। डबल मतलब आज का भी करूंगी और कल का भी करूंगी। यही आगार फिटेड है और कुछ नहीं। अनत्था ना भोगनम सहस्त्रकारणम सब समय वो सरे। ये मैंने पचकान इस वजह से आप लोगों को दिलाया है कि आपको ये आदत डले कि मोक्ष की अभिलाषा एक एक्टिविटी है। इस जैसे समय की एक एक्टिविटी है, जैसे सुपात्र दान की भावना एक एक्टिविटी है, राइट। ये किया जाता है, मन नहीं करेगा आपका उस मोक्ष की अभिलाषा करने का, तो बैठ के करना पड़ेगा। एक आसना करने का मन थोड़ी ना करता है, राइट, मन थोड़ी ना करता है। यार भूख लगती है यार, पेट में खिंच पड़ती है यार, वीकनेस भी आ जाती है, मजा थोड़ी ना आ रहा होता है, मतलब इतना भी नहीं आता है। फिर भी हम उठ के एकाशना करते हैं ना किसी वजह से, राइट, कि निर्जरा चाहिए, ये सब चाहिए, हम करते हैं ना। वैसे ही सुपात्र दान की भावना हम लोग भाएंगे। डन? आप लोग करोगे? डन डन, ठीक है। मेरा आज की क्लास खत्म हुई, आपको कोई सवाल है तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस? आज किसी को सवाल नहीं है? लता जी आपका हैंड्स रेज्ड है, किसी को सवाल है? नहीं दीदी, मैं पचकान के लिए करी थी मैं पचकान। हाँ ठीक है, हैंड्स रेज्ड, हाँ। और किसी को कोई सवाल है? आरती, यू हैड अ क्वेश्चन? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमको पेन होता है ना बॉडी के अंदर कहीं पे भी, अगर साथा रेखने का खूब उदय हो जाता है, और मान लो मैं समय दस्यु मुझे मैं किसी मतलब सुदेव सुगुरु धर्म को मानते हैं, पर जब पेन आता है ना बॉडी में, मानते तो सुगुरु सुधर्म को ही है, तो उस समय ऐसा फील मतलब कि ऑटोमेटिकली हे भगवान मेरा साथा खत्म हो जाए, लोग बोलने जाते हैं, भगवान भी बोलते हैं हे भगवान हम सब लोग कैसे भी करके मेरा दर्द
कम हो जाए, ऐसा फील आता ही है। इसको कैसे कम तो करें? अनादिकाल के, तो आरती यदि अनादिकाल के ये संस्कार हैं तो तुम अभी ठीक करो ना, ये ठीक करो उसको, क्यों मांग रहे हो? ठीक करने कैसे पड़ेंगे करूं? तुमको, मतलब अभी नहीं करोगी। उसमें एकदम माइंड पे चला जाता है, उसमें पर पे आरती से। मेरा सवाल ये है, ऐसा करके ना तो तुम कभी मोक्ष में नहीं जाओगी। महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े हैं, वो भी वही पढ़ रहे थे, बचा लो, जो तुम्हारी वाली हरकतें कर रहे थे। गच्छुकुमार मुनि का सर जल रहा था, वो भी वही पीट रहे थे जैसे तुम रो पीट रहे हो, नहीं प्लीज भगवान देव गुरु धर्म बचा लो, वो ये सब कर रहे थे। कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं। महावीर स्वामी भगवान, सिद्ध भगवान तो डेफिनेटली नहीं बचाने वाले, वो शिला से आने ही नहीं वाले, मैं गारंटी देती हूँ। नहीं आने वाले भैया, कोई नहीं मदद करने वाला तुम्हारे जैन धर्म में, कोई किसी की मदद नहीं करता है। ठीक है, स्वयं खुद ही हम अपने कर्म इस तरह से लाते हैं कि हमारी मदद हो जाती है, और कुछ नहीं, कोई मदद नहीं करता है। जैन धर्म इज विल नोबडी विल हेल्प यू। जैसे कस्टमर की वीडियोस होते हैं ना, यूट्यूब पे आ जाते हैं, लोग यूट्यूब देखते हैं तो ये रेकी वाले और ये आ जाते हैं ना वीडियो पे, कस्टमर की छठी गाथा या जो भी नंबर ऑफ 21 को बोलने से आपका पेन कम हो जाएगा बॉडी। तो ये बोलती ऐसा हूँ, करता है तुम कि और मैं, आरती, तुम और मैं, राइट, श्रावक हैं। यदि मेरे को वेदना हो रही है ना तो मेरे पास पूरी छूट है। 17 पाप स्थानक के अंतर्गत 18वां पाप मुझे नहीं करना है, 17 पाप स्थानक को मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। मैं कोई भी चिकित्सा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, रेकी, प्राणिक, जितनी और जो चीजें हैं, 50 और चीजें हैं, मेडिसिन, ये वो कुछ भी मैं कर सकती हूँ। एवरीथिंग इज अलाउड। इनमें साधु को भी कितनी अलाउड है, निर्विध चिकित्सा तो साधु को अलाउड है, निर्विध चिकित्सा वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, उनको भी अलाउड है। वो अलाउड है, वो करो, समझ में आया? मना नहीं किया जा रहा है। पर धर्म को बीच में मत डालो, धर्म को वो दांव पे धर्म, मत लगाओ, उसको मत लीजिए। उस जैसा भक्ता हमारा अपने धर्म का ही तो पार्ट हो गया, लोगों का रेकी आता है जैसे कि, वो अपने धर्म का ही तो पार्ट हो गया ना। सो तुम यदि नहीं हुआ भक्तांबर, और ये जो उपसगरम है और ये जो है ना, ये तीर्थंकर भगवान की स्तुति है, ध्यान से देखो, ये स्तुति है। तो तुम स्तुति रूप में उसको करना है तो करो ना, पर मतलब भिखारियों की तरह जब तक मांगते क्यों रहते हो? आई एम टेलिंग यू आरती, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है, पूरी ट्रेजेक्टरी मोक्ष पुण्य तत्व को ऑपरेट कर रही है। और अनादिकाल का, मैंने बताया 9 तत्व में से सबसे डिफिकल्ट कोई तत्व है तो वो पुण्य तत्व है। इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम पुण्य को ही लक्ष्य मान के चल रहे हैं, बोल रहे हैं मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। अरे कहीं मैंने मारा सा देखे हैं, मुंह से बोलते हैं हमको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, और जो मांग रहे हैं ना वो पूरी पुण्य की चीज है। मैंने मैंने ऐसे बोला, महाराज ना, आप जो ये शांति मांग रहे हो, नीचे से वो जो ट्रैफिक जा रहा है वो हॉर्न मारते हैं, और आप बोलते हो कि साताकारी नहीं है जगह, और शांति चाहिए, धर्म में तो शांति चाहिए, ये सब चाहिए, बस धर्म बॉडी ठीक हो जाए ये शांति चाहिए। मैंने कहा महाराज साहब आप कैसे मांग सकते हो? मैंने बोला महाराज साहब शांति किसने बोला, अब आप धर्म से आप फल नहीं मांग सकते? कहते नहीं, शांति तो बहुत अच्छी चीज है, शांति नहीं होगी तो धर्म कैसे होगा? मैंने कहा किसको शांति मिली है? तुम देखो, ठोकड़े बोलते हैं, 16 लोग यदि सिद्ध भगवान बन रहे हैं तो उनमें से 15 लोग असाता वेदनियों की अनुभूति करते करते सिद्ध भगवान बन रहे हैं, और एक साता वेदनीय की अनुभूति करते हुए सिद्ध बन रहा है। गत्सु कुमाल मुनि, गत्सु कुमाल मुनि सिद्ध हो रहे हैं, असाता के उदय में सिद्ध हो रहे हैं। मतलब असाता की का वेदन, लास्ट वेदन उनका असाता का था, साता का नहीं था। मैक्सिमम असाता के 15:1 का रेशियो है आरती। ठीक है, तो धर्म किसने बोला असाता में धर्म नहीं होता है? हाँ, वेदना रहे, वेदना हो रही है, आई पेन हुआ, लेग पेन हुआ, तो क्या विचार करूं उस समय? कभी कभी आना था विचार मार करने के लिए। आरती अभी प्रैक्टिस नहीं है, पर अभी से प्रैक्टिस करोगी ना, धीरे धीरे आ जाएगी वो प्रैक्टिस, और तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं सुख में तो बहुत अच्छा धर्म कर लेती हूँ, दुख में तो स्टार्टिंग में कर ही नहीं पाती थी। मैं ऐसे बोलती थी भगवान बहुत संसार रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आके आपसे बात करती हूँ, राइट नाउ आपको मैं साइड पे रखती हूँ। लिटरली आई यूज्ड टू यूज दिस वर्ड्स, राइट? ट्रस्ट मी, आपको रियलाइज होगा कि वो प्रॉब्लम एक खत्म होगी तो दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, मतलब कभी कभी तो साइमल्टेनियसली आ जाती है, ऐसा भी नहीं कि एक खत्म होने में तीसरी आती है। ठीक है, तो आरती वैसे भी जब तुम मर रही होगी ना तो गारंटी के तौर पे बोलती हूँ कि तुम्हारी बॉडी में 10 जगह पेन हो रही होगी। ठीक है, फिर तो तुम्हारा संसार आएगा ही नहीं, जिस एटीट्यूड से तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं साता में ही मैं धर्म कर सकती हूँ। ये क्या तरीका हुआ?
असाता में धर्म करने की प्रैक्टिस डालो। यस इट्स डिफिकल्ट, डालो प्रैक्टिस। तो अभी से प्रैक्टिस करोगी ना तो 5 साल में प्रैक्टिस काफी आ जाएगी। मेरी भी काफी प्रैक्टिस आ गई है। तो यू गेट दैट कमांड ओवर इट कि हो रहा है, ये कर चल रहा है। मेरे कितने स्टूडेंट हैं, ओल्ड एज भी है, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। नो इट्स ओके, हम किसी भी तरह से करेंगे। लाइफ नोबडी इज इजी आरती, सबके बॉडी पेन्स होते हैं, औदारिक शरीर है, सबका होगा, बट करना पड़ेगा। मांग नहीं सकते हो तुम, पुण्य नहीं मांगोगे, खत्म। ठीक है, सारा इलाज करना तुमको अलाउड है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। इलाज भी वैसा ना, सबका मत बोल लो, लोग बोल लो, वो चलेगा ना ऐसा। मिथ्या सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के लिए बनी है। आरती मैं बोलती हूँ ना कि जो अनादिकाल से करते चले आए हो वही करते चले जाओगे ना, राइट? तो तुम्हारी गलती तुमको नहीं समझ में आ रही है, यही तो गलती है। पुण्य तत्व को लक्ष्य मान के तुम्हारी आत्मा पुण्य को ही सब कुछ मान रही है। पुण्य और मोक्ष में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आरती कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। अभी हिम्मत करो आरती, तुम है ना, यदि ये बर्दाश्त करना सीख जाओगी ना तो तुमको लगेगा कि तुम्हारा टॉलरेंस लेवल भी बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हमारा साथ तो बोलते हैं कि क्यों अपने आप को इतना नाजुक बना के रखा हुआ है। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? नहीं, पक्का करो, मजबूत करो अपने आप को। मजबूत कर होते हैं वही मोक्ष जाते हैं, जो वीर होते हैं वही मोक्ष में जाते हैं। ठीक है, जो वीर नहीं होते हैं ना वो बस रुलो। अनंत बार बने हैं साधु, ऐसे नहीं बनना है। मोक्ष मांगने, पुण्य मांगने वाला साधु नहीं बनना है। ठीक है, मोक्ष मांगने वाला साधु श्रावक बनो। गॉट इट? एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए, आई होप मेरा बंध तत्व खत्म हुआ। अगली क्लास में हम दूसरा तत्व चालू करेंगे। सो आई एम सुपर हैप्पी कि हमारा एक बहुत बड़ा तत्व खत्म हो गया। ठीक है, भगवान, ये जो सिद्ध भगवान का जो स्वरूप हमने आज देखा, सिद्ध शिला का जो स्वरूप हमने देखा, भगवान अनंत सिद्ध हुआ, आपकी शरण लेते हैं। प्लीज भगवान, हम सबको सिद्ध भगवान बना देना, हम सबको सम्यक दृष्टि पहले बना देना। भगवान जल्दी से जल्दी मोक्ष करा देना। भगवान, इसके लिए हम आपकी शरण लेते हैं। सिद्ध भगवंत को मैंने वंदन नमस्कार किया, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? सिद्ध भगवंत तो आने नहीं वाले सिद्ध शिला से, क्या फायदा हुआ बताइए? मैंने सिद्ध भगवान का शरणा लिया ना, अभी बोल रही हूँ भगवान सिद्ध भगवान से, तो क्या हेल्प करेंगे मेरी? वो कर सकते हैं क्या? सिद्ध भगवान कुछ हेल्प कर सकते हैं? कुछ नहीं करने वाले। तो फिर क्यों मैं करूं? कोई दिमाग लगाओ और बताओ क्यों करूं मैं फिर भी? आइडिया दो कुछ। कहते हैं सिद्ध भगवंतों का नाम मात्र लेने से आत्मा के अंदर पूरी लेशिया चेंज हो जाती है, परिणाम चेंज हो जाते हैं, सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, कर्मों को फाइट करने की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। वो बेस्टम बेस्ट शूरवीर हैं, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। इसीलिए आपको उनका नाम लेना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। वो खुद नहीं आएंगे, पर उनके जब प्रणाम हम करते हैं तो हमारे कर्मों में क्षय होता है, रस का सिद्धिघात होता है, हमको कट के मिलता है। जो मिलता भी है उसमें सही दृष्टिकोण होता है, तो हम आराम से वो झेल पाते हैं पाप का उदय। ठीक है, इसीलिए सिद्ध भगवंतों को विनय करके उनकी शरण लेनी चाहिए। ठीक है, आप और मैं इसी तरह से सिद्ध भगवंतों को की शरण लेके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएं, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहु शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।